हमारे मुनिवर पधारे, स्वागत करते नर नारी सारे, स्वागत करते नर नारी सारे। आंगन हमारे मुनिवर पधारे, स्वागत करते नर नारी सारे। पाकर चातुर्मास तुम्हारा, चमके भाग्य सितारे, आंगन हमारे मुनिवर पधारे, स्वागत करते नर नारी सारे, स्वागत करते नर नारी सारे। गुरुवर ने महती कृपा कर जो मासा बख्शाया है, गुरुवर ने महती हो, गुरुवर ने महती कृपा कर जो मासा बख्शाया है। धर्म ध्यान करने का अवसर सुलभ कराया है, धर्म ध्यान करने का अवसर सुलभ कराया है। इस अवसर का लाभ उठाने आए सारे, स्वागत करते नर नारी सारे, स्वागत करते नर नारी सारे। ज्ञान की गंगा बहेगी तप और जप की जमुना, ज्ञान की गंगा हो, ज्ञान की गंगा बहेगी तप और जप की जमुना। मुनिवर का उपदेश सुनकर नव सिंचन है करना, मुनिवर का उपदेश सुनकर नव सिंचन है करना। शुभ कर्मों का बंधन होगा जीवन में हमारे, स्वागत करते नर नारी सारे, स्वागत करते नर नारी सारे। श्रद्धा का हम थाल लाए, शुभ भावों का चंदन, श्रद्धा का हम हो, श्रद्धा का हम थाल लाए, शुभ भावों का चंदन। स्वागत स्वीकारो मुनिवर, करते हैं हम वंदन, स्वागत स्वीकारो मुनिवर, करते हैं हम वंदन। चरणों में मुनिवर शीश नवाए सारे, स्वागत करते नर नारी सारे, स्वागत करते नर नारी सारे। आंगन हमारे मुनिवर पधारे, स्वागत करते नर नारी सारे, स्वागत करते नर नारी सारे। बहनों ने हम सभी की भावनाओं को इस सुंदर गीत में समाहित किया।
हम कृतज्ञ हैं पूज्य गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव श्री ने मुनिश्री का 2025 का चातुर्मास दिल्ली का ये जो विशेष ऐतिहासिक प्रांगण है अनवर्त भवन, उसमें फरमाया है। हम लोग मुनिश्री की सेवा करके, दर्शन उपासना करके अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नयन को अग्रसर हो, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। क्योंकि ये जो चतुर्मास है वो संपूर्ण दिल्ली का चतुर्मास है। हमारे मध्य हमारे संरक्षक श्री बाबूलाल जी गोलसा उपस्थित है। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करता हूं क्षेत्रीय सभाओं के अध्यक्ष और मंत्री महोदय से कृपया अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। मॉडल टाउन से श्री प्रसन्न जी पुगलिया, द्वारका से पालम से श्री ईश्वर जी, गांधीनगर सभा से छलानी जी, निर्मल जी छलानी, शास्त्री नगर सभा से राजा जी कोठारी, आप सभी कृपया अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। मुनिश्री गुरुदेव के साक्षात आशीर्वाद लेकर के, ऊर्जामय आशीर्वाद लेकर के दिल्ली पधारे हैं और उसी गुरुदेव की अतुल्य ऊर्जा से हम सबको भी संप्रेषित कर रहे हैं। जब भी हम मुनिश्री के दर्शन करते हैं, मुनिश्री परम आनंद में रहते हैं और इतनी पॉजिटिविटी होती है। अगर हमारे अंदर भी कोई नेगेटिविटी होती है तो वो दूर हो जाती है। तो हम लोग धन्य है ऐसे धर्म संघ को पा करके, और गुरुदेव का तो हमारे पर अनन्य उपकार है कि ऐसे साधु संतों को दिल्ली में भेजते हैं सार संभाल करने के लिए। और मुनिश्री जब से गुड़गांव में और दिल्ली में पधारे हैं, आपका लक्ष्य है, आप एक विशेष प्रयोजन के साथ में दिल्ली पधारे हैं और उसी प्रयोजन में आपने एक लक्ष्य और जोड़ दिया कि आपको दिल्ली में प्रवासित संपूर्ण श्रावक समाज की सार संभाल करनी है। और हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप सब लोगों को सूचना भी पहुंच रही होगी कि मुनिश्री किस तरह अथक परिश्रम कर रहे हैं। और अभी आपने साउथ दिल्ली में सभी उपनगरों में, सभी कॉलोनियों में अधिकांश घरों को स्पर्श किया है और श्रावक समाज में चेतना को जागृत करने का संकल्प लिया है। हम सभी मुनिश्री के स्वागत हेतु आतुर हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे जैन शताब्दी तेरापन सभा दिल्ली के सबके दिलों में राज करने वाले आदरणीय श्री सुखराज जी सेठिया से कृपया पधारें और दिल्ली तेरापन समाज की ओर से आप मुनिश्री का स्वागत करें और पधारे हुए विशिष्ट जनों का भी आप स्वागत करें। आदरणीय श्री सुखराज जी सेठिया। अध्यात्म के शिखर पुरुष, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित पूज्य प्रवर के विद्वान शिष्य डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी, मुनिश्री जागृत कुमार जी के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदन। दिल्ली में विराजित सभी चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म परिवार सादर जय जिनेन्द्र। आज दिल्ली वासियों के लिए अत्यंत सौभाग्य का दिवस है और आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। नव वर्ष 2082 का प्रथम दिन संपूर्ण देश में बड़े आनंद और उत्साह के साथ में नव वर्ष मनाया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन भगवान श्री राम का भी राज्याभिषेक हुआ और आज राजस्थान स्थापना दिवस भी है और नवरात्रा का प्रथम दिन है। आज का दिन, इस पवित्र दिन पर सभी लोग शक्ति की उपासना करते हैं
मैं सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के प्रति अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि ऐसे युवा और इतनी ऊर्जा है ऐसे युवा संतों को दिल्ली में चातुर्मास कृपा करवाई है। और मुनिश्री बड़ौदा में जब गुरुदेव का मंगल पाठ सुनकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, शांति दूत आचार्य महाश्रमण जी ने पूरे विश्व को शांति का संदेश देने के लिए आपको मंगल पाठ कृपा करवाई। ऐसे युवा संतों का शुभागमन जब से 19 मार्च को भारत की राजधानी दिल्ली में आपका मंगल प्रवेश हुआ, पूरे दिल्ली में एक हर्ष की लहर है। और मुनिश्री आपके दिल्ली प्रवेश पर और आज यहाँ पर जहाँ पर आपका चातुर्मास है अणुव्रत भवन, ये राजधानी का एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ पर अनेक संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर अध्यात्म की चर्चा होती है। ऐसे पावन क्षेत्र में जहाँ पर आचार्यों के चातुर्मास हुए हैं, जहाँ हमारे विद्वान संतों साधियों के चातुर्मास हुए हैं, ऐसे क्षेत्र पर, ऐसे अणुव्रत भवन के इस पवित्र प्रांगण में, पवित्र स्थान पर आपका चातुर्मास गुरुदेव ने फरमाया। आज आपका यहाँ पर मंगल प्रवेश हुआ है। मैं संपूर्ण दिल्ली की ओर से, पूरे जैन समाज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुनिश्री का जब से दिल्ली प्रवेश हुआ, मुनिश्री जितना श्रम कर रहे हैं और मुनिश्री में इतनी ऊर्जा और इतना उत्साह है, जहां पर भी आप पधारते हैं वहां पर ऐसी वाइब्रेशन अध्यात्म की वहां पर आ जाती है, घर बैठे ही गंगा आ रही है। एक एक दिन में मुनिश्री 25-25 घरों में आपके चरण पढ़ रहे हैं और वहां पर किस तरह से आपका एक बड़ा लक्ष्य है। दिल्ली में 6000 परिवार है तेरापंथ समाज के, और आज तक मुझे नहीं लगा कि जिस तरह से मुनिश्री सभी जगह पधार रहे हैं ऐसा पहले कभी हुआ है। मुनिश्री के जब बड़ौदा में हमने दर्शन किए, उसी समय मुनिश्री ने यह संकल्प व्यक्त किया कि मुझे दिल्ली में सभी परिवारों में वहां पर पहुंचना है, सार संभाल करनी है। और हम लोगों को बराबर मुनिश्री ने प्रेरणा दी और ये साक्षात हमने देखा 19 तारीख के बाद में प्रतिदिन आप घरों में लगभग 20 और 25 घरों में पधारते हैं और वहाँ पर किस तरह से श्रावक समाज की सार संभाल हो रही है। और एक और बड़ी विशेषता, मुनिश्री युवाओं को विशेष रूप से उनको संबोधित करते हैं, उनको आह्वान करते हैं और धर्म संघ की मुख्य धारा से जोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं आप। मैं ऐसे युवा मुनिश्री अभिजीत कुमार जी और मुनिश्री जागृत कुमार जी, आप का जो ज्ञान है अद्भुत है। मुझे आज भूसुर परिषद के संयोजक मुनिश्री महेंद्र कुमार जी की स्मृति हो रही है। तीनों गुरुओं का किस तरह से आशीर्वाद प्राप्त किया मुनिश्री ने, और हमारे धर्म संघ के एक अलबेले संत थे मुनिश्री महेंद्र कुमार जी,
और दिल्ली वासियों का तो सौभाग्य है, उनके 18 चातुर्मास दिल्ली में हुए मुनि श्री महेंद्र कुमार जी के, और किस तरह से हमेशा आगमों से घिरे रहते थे। और जो साहित्य जगत की, जो आगम की मुनिश्री ने सेवा की है, उससे भी बड़ा काम जो मुनिश्री ने किया है, धर्म संघ में बड़ी श्रीवृद्धि की है, परंतु उनके साथ साथ में डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी, मुनिश्री जागृत कुमार जी, ऐसे संतों को तैयार कर दिया। उन्होंने, आपका तो अपना ज्ञान है ही, उन्होंने भी अपना संपूर्ण ज्ञान आपको संप्रेषित कर दिया। ऐसे मुनिश्री को भी मैं प्रणाम करता हूं। और परसों मुनिश्री से बातचीत में पता लगा कि जो हमारा ठाणंग सूत्र है, ठाणंग आगम है, गुरुदेव ने मुनिश्री जागृत कुमार जी को उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने का महत्वपूर्ण जो दायित्व है, आगम का अध्ययन करना, उस पे उनमें पारंगत होना बड़ी बात है, परंतु ट्रांसलेट करना, जब तक उसको अच्छी तरह से भावों को अच्छी तरह से समझा नहीं जाता, इतना महत्वपूर्ण कार्य है। और मुनिश्री अभिजीत कुमार जी ने तो आगम की सेवा की है मुनिश्री के साथ रहकर। और भगवती का भी अंग्रेजी का अनुवाद डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी कर रहे हैं। इससे ज्ञानी संतों का दिल्ली को चातुर्मास मिलना दिल्ली वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम सभी को विदित है कि एक और बड़ा लक्ष्य लेकर मुनिश्री ने, गुरुदेव ने इनको आशीर्वाद दिया है। ये उसकी ओर जो प्रयास कर रहे हैं, आपका जो विजन है और आपका जो श्रम है, किस तरह से उसमें हम सफल हो। आज तक बाहर विदेशों में बहुत लोग धर्म प्रसार के लिए गए हैं, कोई ट्रेन से गया है, कोई प्लेन से गया है, और परंतु मुझे स्मृति में नहीं है कि कोई संत पैदल चलकर विदेश जाने का चिंतन किया और विदेश गए हैं और वहां पर रहकर भगवान महावीर के संदेशों को, जो आज विश्व में सबसे बड़ी आवश्यकता है, शांति का संदेश देने की, अहिंसा का संदेश देने की, और किस तरह से मानवीय मूल्यों का क्षरण हो रहा है, उनको किस तरह से जन जन तक पहुंचाने की, ऐसे पवित्र उद्देश्य के लेकर जो आपने संकल्पना की है, ये हर कोई नहीं कर सकता। जिसमें साहस होता है, जिसमें उत्साह होता है, जिनमें ऊर्जा होती है, और जिनका बड़ा विजन होता है, और संघ और संघपति के प्रति समर्पित होते हैं, और जिन पर गुरुदेव का आशीर्वाद होता है, ऐसे ही संत ये प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसी जो ऊर्जा से संपन्न मुनिश्री का शुभागमन जो दिल्ली में हुआ है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और परसों ही अर्जुन जी मेघवाल के यहाँ पर रात्रि प्रवास था आपका, और जब वहाँ पर डिजिटल डिटॉक्स के बारे में मुनिश्री जागृत कुमार जी ने विस्तार से रखा, मन गदगद हो गया कि कितना मुनिश्री को ज्ञान है, और किस तरह से पूर्व में महाराष्ट्र में भी आप श्री ने वहाँ पर इस दृष्टि से कितना काम किया है। हमारे भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री और JNU भारतीय संस्थान के चांसलर माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल आपके वक्तव्य से इतने प्रभावित हुए, और उसी समय खड़े होकर कहा कि अपने जो सचिव है उनको कहा कि मुनिश्री के जो विदेश जाने के लिए किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा हो, किस तरह से भारत सरकार की ओर से आप शांति दूत बनकर वहां पर जा सकते हैं, हम क्या सहयोग कर सकते हैं, उन्होंने अपने सचिव को उसी समय कहा। ऐसे युवा संतों का मैं पुनः अपनी ओर से
दिल्ली समाज की ओर से, दिल्ली की सभी संस्थाओं की ओर से, आप सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप स्वस्थ रहें और आपका जो चातुर्मास हो वो बहुत मंगलमय हो और जिन शासन की तरह अपन धर्म संघ की खूब प्रभावना हो और गुरुदेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, यही मंगल कामना। मोहम्मद। स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। वक्ताओं की सूची बहुत लंबी है मेरे पास में। मैं आने वाले वक्ताओं से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि अपना जो भाव है, शब्द है, उनको संक्षिप्त में समाहित करें और जो संबोधन शब्द है, अभिवादन है, उसको मत्यन वंदामी, बनते या आरंभ, इन्हीं दो शब्दों से उपयोग मिले ताकि हम समय का समायोजन कर सकें। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है 2 भागों में है, क्योंकि नवरात्रा का प्रथम दिन है, नव वर्ष का प्रथम दिन है, तो हम हमारे अंदर अनन्य शक्ति का, चैतन्य का जागरण करें। इस हेतु नव शक्ति अनुष्ठान मुनिश्री के सानिध्य में आप सब लोग यथावत उसमें सहयोग रखेंगे, मेरा निवेदन, करबद्ध निवेदन मुनिश्री से अनुष्ठान हेतु। अध्यात्म की महासूर्य महामनस्वी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण वंदन। जो हमारे ऊर्जा के अनन्य स्रोत हैं, ऐसे हमारे परम पावन गुरुदेव, और हम देखें हमारी जो तीर्थंकर परंपरा है, जिनके वे संवाहक हैं, ऐसे पावन तीर्थंकरों को वंदन करते हुए हम लोगस्य पर आधारित ये अनुष्ठान जो हमारे पूज्य प्रवर द्वारा प्रदत्त है, उसको हम करने का भी अभ्यास कर सकेंगे। तो सबसे पहले चंदीसु निम्मलैरा आइचेसु अय्यम पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। 5 बार। चंदीसु निम्मलैरा आइचेसु अय्यम पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। चंदीसु निम्मलैरा आइचेसु अय्यम पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। चंदीसु निम्मलैरा आइचेसु अय्यम पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। चंदीसु निम्मलैरा आइचेसु अय्यम पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। चंदीसु निम्मलैरा आइचेसु अय्यम पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। चंदीसु निम्मलैरा 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 सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। चंदीसु निम्मलैरा
सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डीषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डीषु निर्मलयरा सिद्धिं मम दिशन्तु आयिच्येषु वयं पयासैरा सिद्धा 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 सिद्धिं मम दिशन्तु आयिच्येषु वयं पयासैरा सिद्धिं मम दिशन्तु आयिच्येषु वयं पयासैरा सिद्धां सिद्धिं मम दिशन्तु आयिच्येषु वयं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गम्भीरा 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 सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सागरवर गम्भीरा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गम्भीरा आरोग्यभोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु 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 आरोग्यभोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु
आरोग्यगो हि लाभं माहिवरमुत्तमं दिन्दु आरोग्यगो हि लाभं माहिवरमुत्तमं दिन्दु आरोग्यगो हि लाभं माहिवरमुत्तमं दिन्दु आरोग्यगो हि लाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्दु आरोग्यगो हि लाभं माहिवरमुत्तमं दिन्दु आरोग्यगो हि लाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्दु आरोग्यगो हि लाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्दु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 चन्देषु निर्मलयरा आयिचेषु वयं वयासैरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिचेषु वयं वयासैरा सागरवर गम्भीरा चन्देषु निर्मलयरा वर गंभीरा चन्देषु निर्मलयरा चेषु वयं वयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिचेषु वयं वयासैरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिठं सा संयमोदवो देवावितं नमं सन्ति यस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य पुष्पेषु भमरो आवियैरसं नयपुष्पं गिलामेहि इमे समणा मुद्दा जेलोए सन्ति साहुणो विहंगमावपुष्पेषु दानभट्टे शनेरया वयं च वीतिं लब्धामो नय कोई उवहं मयि
अहागणे सुरीयन्ति मुक्ते शुभम राजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जहादमस्य पुष्पेषु भमरो आवियैरसं नयगोपं किलामेहि सोयवीणे अप्पयम् एमे समणा मुक्ता जेलो ये सन्ति साहुनो विहङ्गमावमुक्तेषु दानभक्ति शरीरया वयं च विधिं लब्धामो नयकोई उवहं मयि अहागणे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा मंगलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवाविदं नमं सन्ति यस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य पुष्पेषु भमरो आवियैरसं नयपुष्पं किलामेहि सोयपीनेहि अप्पयम् एमे समणा मुद्दा जेलो ये सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुष्पेषु प्रणभत्ते शणैरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोई हुवहं मयि अहागणे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ति साहुनो ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवाविदं नमं सन्ति यस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य पुष्पेषु कमरो आवियैरसं नयपुष्पं किलामेहि एमे समणा मुद्दा जेलो ये सन्ति साहुनो रणैरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोई हुवहं मयि यन्ति पुष्पेषु भमराजः समाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो सयामणो तुमस्य पुष्पेषु नयपुष्पं किलामेहि सोयपीनेहि अप्पयम् एमे समणा बुद्धा जेलो ये सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभक्ति शणैरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोई हुवहं मयि अहागणे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः ओंकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता
तेन वुच्यन्ति साहुणो, तेन वुच्यन्ति साहुणो। ओम भिक्षु जय तुलसी जय महाप्रज्ञ जय महाश्रमण। 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 प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। आज हमने करीब 21 मिनट का अनुष्ठान किया और मैसेज में लिखा गया सभा के द्वारा नव शक्ति अनुष्ठान। प्रश्न आता है ये तो प्रातः है, इसमें क्या नया है भाई? और ये साल तो 1 जनवरी से शुरू हो गया वैसे देखे तो, और विक्रम संवत की शुरुआत भी हम देख ले तो भी नाल की नई शुरुआत है। पर ये नव शक्ति शब्द क्यों कहा गया? और हमारे पूज्य प्रवरों ने ये जो हमारा तिथि दर्पण भी जो ये मित्र परिषद द्वारा प्रकाशित होता है या अनेक विद साहित्य में, और पूज्य प्रवर स्वयं भी इसकी आराधना करते हैं, ऐसा क्यों? और ये 9 दिन क्यों? इसी को हम नवरात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि चैत्र की और आसोज की एकम से नवमी का जो ये समय है, इस समय हमारे रक्त परिवर्तन का समय है और मौसम में ऋतु परिवर्तन का समय है। तो रक्त परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो हमें भी तो राइट टू परिवर्तन है। हम भी अपने आप को परिवर्तित कर सके, परिवर्तित कर सके, परिवर्धित कर सके, परिपोषित कर सके, परिपालित कर सके और स्वयं के भीतर की आराधना को और अधिक शक्तिशाली बना सके। और ये सारी विघ्न बाधाओं का नाश करने वाला विघ्न हरण और मंगलकरण अनुष्ठान है ये, क्योंकि इसमें हमने तीर्थंकरों की सीधी आराधना की और हमने 3 बड़े जो गुण हैं उन तीनों को एक साथ मांग लिया। निर्मलता हमें चाहिए, अगर निर्मलता नहीं है तो फिर क्या प्राप्त किया? अगर हमने सामयिक भी की और एक दूसरे की टिप्पणी ही की तो मलिनता को हमने प्राप्त किया, निर्मलता मिली ही कहां? तो कहते चंद्रमा में भी थोड़े बहुत दाग हैं, यानी दूर से देखे तो दाग है, यानी खड्डे हैं आदि हैं। जब चंद्रमा पर गए लोग तो प्रभु ने पहले ही कह दिया चंद्रमा से भी अधिक निर्मल, कि उसके अंदर भी आपको कहीं बुराई दिख सकती है, कमी दिख सकती है, पर आत्मा में उतनी भी वो नहीं रखनी है हमें। निर्मलता आत्मा की जितनी आराधना हम करते उससे हम निर्मलता को प्राप्त करें। सूर्य जैसी तेजस्विता हम देखते, गुरुदेव का तेज, गुरुदेव का ऑरा, जैसे आदमी जाता है उस ऑरा में एकदम एनर्जाइज हो जाता है। आपने कहा, अभी सुखराज जी ने बताया, सेठिया जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, धर्म संघ की सभा अध्यक्ष तो है ही, प्रवास व्यवस्था समिति महामंत्री भी है, पर एक विशिष्ट श्रावक है जो रोज प्रतिदिन सामायिक करते हैं। सही है, प्रतिदिन सामायिक की जो आराधना है इसका मैं कहना चाहता हूं, ये एक हम सबके लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा है कि अगर जो नंबर 1 सिटीजन ऑफ तेरापंथ है क्षेत्र का, वह भी प्रतिदिन सामायिक करता है, तो वो एक समता का मैसेज हमें देता है। और तब हमारा क्या होगा? हमारा तेज बढ़ेगा। हमारे तेजकरण जी भी आए हुए, नाम में तेज है, तो वो तेज हमारा बढ़ता रहे। और हम कल तेज पुंज होते हुए आ रहे हैं, और हमारे जो प्रकाश पुंज है, तेज पुंज हमारे कौन है? हमारे गुरुदेव। तो उनका तेज
हमें मिलता रहे। तो आई चेसो अयम पया सैरा, और सागर वर गंभीरा, सागर से भी अधिक गहराई हमारे अंदर आ जाए। कोई बात हमें ऐसी लग जाए तो हमें इधर उधर नहीं होने देना है, हमें उसको वहीं समेट देना है। प्रयास करना है कि बांधी मुट्ठी लाख की। तो हमें बंदी मुट्ठी कैसे रखनी है, इसका हमें प्रयास करना है। जहां जैसी जरूरत है वो करना भी होता है, कहीं डिसिप्लिन एक्शन भी करना पड़ता है, पर महत्वपूर्ण है कि कितना हम अपने धर्म संघ के गौरव को बढ़ाते हैं। तो गौरव की श्री वृद्धि के जो भी एग्जाम्पल है उसको हम चर्चाओं में लाए, क्योंकि नेगेटिव गॉसिप बहुत सरल है, पॉजिटिव गॉसिप हमें स्टार्ट करनी है। और वो कैसे करनी है? गो एंड सिप करो पॉजिटिविटी को, प्रोडक्टिविटी को, और थोड़ी थोड़ी जो पॉजिटिविटी प्रोडक्टिविटी जहां जहां बूंद दिखती है, हजारों श्रावकों में 2 श्रावक अच्छे श्रावक निष्ठावान श्रावक मिलेंगे ऐसा नहीं है, हर श्रावक में विशेषता है। मैंने 1 2 3 का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वही है। हर श्रावक के अंदर वो श्रावकत्व की नींव है, हर वो श्रावक तीर्थ है। हमारे तीर्थंकरों ने जो तीर्थ की स्थापना की, उस तीर्थ का अंग है वो प्रत्येक श्रावक। जो स्वामी जी की जो 300वीं जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, वो एक अवसर जो हमारे सामने आ रहा है, तेरा पंथ मेरा पंथ का एक फेस्टिवल जहां चल रहा है, उसके लिए कितने सघन अभियान प्रशिक्षण चल रहे हैं। हमें गर्व है कि तेरा पंथ मेरा पंथ है, पर वो गर्व कब होगा? जब हमें उसका ज्ञान भी होगा। तो इसलिए बाद में क्या कहा? आरोग्य बो हिलाबम समाहिवर मुत्तमम। मुझे आरोग्य भी मिले कि मैं आराधना कर सकूं, और साथ में बोधि मिले कि मैं क्यों तेरा बंदी हूं, मैं क्यों जैन हूं, क्यों मैं श्रावक हूं। कितने लोगों को इसकी वास्तविक जानकारी उस लेवल पर है कि आप अपने किसी अजैन फ्रेंड को भी बता सको। वैसा नॉलेज क्या हर तेरापंथी श्रावक को, हर जैन श्रावक को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जो लोग यहाँ पे देख रहा हूं मैं, जो यहाँ अनुव्रत भवन की इस परिषद में यहाँ पे पहुंचे हैं, उन्होंने अपने संडे की स्वीट स्लीप को कॉम्प्रोमाइज किया। उन्होंने कितने घरों में आज नवरात्रि का घर में गृह पूजन हो रहा होगा, पर उन्होंने ये भावना की है कि भवन में भावना को जोड़ेंगे और यहां से भी अध्यात्म की शक्ति को और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये जो दिन है ना, ये कसौटी का दिन है। सामान्य दिन में तो इकट्ठा होना सरल है, आज के दिन में एकत्रित वही हो पाएगा जो वास्तव में श्रावकत्व की विशेष निष्ठा और भावना से यहाँ आया है। वही लंबी दूरी पार करके कि मैंने जाना है कि अनुव्रत भवन के आसपास घर बहुत सीमित है, पर आप लोगों ने इतनी लंबी यात्रा करके आप यहाँ तक पहुंच गए, ये बड़ी बात। हमारी यात्रा सरल है, आपकी यात्रा काफी चैलेंजिंग है। हम लोग भी चले, हमारी यात्रा सरल क्यों है? क्यों हम गुरुदेव के ऊर्जा पुंज से निकले हैं, प्रकाश पुंज के साथ उनकी ऊर्जा लेकर चले हैं, तो हमारी यात्रा सरल है। हमें ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है, हमें कहीं रास्ते में पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ता अलग से, सर्विसिंग नहीं करवानी पड़ती अलग से, फिर भी पेट्रोल हमें मिलता है। लोगों की भावना का पेट्रोल, लोगों की भावना का फ्यूल हमें मिलता रहता है, जिसको हम गोचरी भी कहते हैं। पर आपका आश्चर्य होगा, दोनों संतों ने पूरी पदयात्रा में प्राय प्रतिदिन हमने एक संकल्प रखा कि एक आहार एक विहार, फिर एक विहार का फिर 2 विहार में भी चला गया। विहार बढ़ते गए पर आहार प्राय एक ही रहा। 1 मील ए डे प्रोग्राम, और मिलना सबको, ये फिर सेकंड लेवल प्रोग्राम। तो एक ये क्रम में और हमारे सुखराज जी साहब, पवन जी कहाँ गए? पवन जी हमारे पवन जी चोपड़ा और शिखर जी बोथरा भी मार्ग में जुड़े, और हमारे देवेश जी मिश्रा है। तो ये यात्रा की संयोजना में हमारे संसार पक्षी भाई तरीन जी मेहता और भी अनेक ऐसे श्रावक समय समय पर जो सभाएं लगी, उनके सभा अध्यक्ष आदि भी, और उनके तरीन जी के 2 बच्चे हैं, हमारे संसार पक्षी भतीजे हैं, सन्मति गौतम, उन्होंने तो और विरल सेवा की। उन्होंने सब कुछ छोड़ के सर्दियों के टाइम में, विंटर्स जब थी, पूरी 20-20 किलोमीटर की यात्रा, वो 10 किलोमीटर भी कभी पैदल चले नहीं है, 15, 18, 20, 25, 30 किलोमीटर तक हमारी पद यात्राएं हुई। उस यात्रा में वो साथ हो जाते पूरा, और पैदल भी चले प्राय अधिकांश मार्ग।
और सामायिक आराधना तो ठीक है। हाँ, लो पवन जी आ गए। तो गुरुदेव की कृपा से, और ये भी गुरुदेव की ऊर्जा से हुआ है। गुरुदेव की ऊर्जा दोनों संतों पर बरसी। जब 4 तारीख को मर्यादा महोत्सव की सप्तमी को गुरुदेव ने कृपा करवाई और अनुव्रत भवन दिल्ली इस क्षेत्र का आगाज किया कि भाई आपको चतुर्मास यहाँ करना है। जैसे ही गुरुदेव के 4 तारीख को गुरुदेव की वो ऊर्जा की किरण उनकी वाणी से भले अप्रत्यक्ष हो, वो ऊर्जा स्पंदन आया और सहज रूप में, हमारा कोई प्लानिंग नहीं था। हमारा प्लानिंग था कि 5-10 दिन बाद कभी ऐसा करना है, क्यों भाई। और हम लोग एक पैदल चल के लगभग 32 किलोमीटर चल के पहुंचे। योग संयोग से थोड़ा फास्ट पहुंच गए थे। 12:15 12:30 का समय था। गोश्री आ गई। आर करते करते चर्चा चली कि थोड़ा और आगे 18 किलोमीटर आगे और क्षेत्र है, देखो अपने चल सकते हैं। तो बोले हाँ आज ठीक है, चलो भाई चलो भाई। तो भी आगे बढ़ो। और 50 किलोमीटर का, करीब 50 किलोमीटर का वो विहार हमारे लिए गुरुदेव की कृपा से, वो 5 तारीख का विहार हमारे लिए ऐतिहासिक बन गया। क्योंकि हमारा 50 माले चढ़ने का अनुभव रहा है, वो 50 माले चलने का अनुभव कभी नहीं रहा है। हमारे लिए तो आदर्श रूप में कमल कुमार जी स्वामी रहे हैं। तो हमारे उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी को मैं भावपूर्ण वंदन करता हूँ। उनका भी बहुत स्नेह, वात्सल्य, कृपा, दृष्टि, प्रसाद हम दोनों संतों पर बरसता रहता है। अभी भी जब जब गुरुदेव के दर्शन करते हैं, चाहे आगम मनीषी प्रोफेसर मुनि महेंद्र कुमार जी स्वामी के सानिध्य में, हम दोनों संत बहुत लंबे समय तक रहे हैं। और 2 ही संत पूरे धर्म संघ में, ये मैं बड़े गर्व से कहता हूं, जो दीक्षा लेके उनके सानिध्य में आए और अंतिम पल तक उन्होंने गुरु इंगित से उनकी आराधना की। ऐसे 2 ही संत पूरे धर्म संघ में, और वो दोनों संत आज यहाँ आपके सामने हैं। और उस क्षेत्र में आज पहुंच गए हैं जहां मुनि प्रवर का जो एक बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र रहा है, जहां 18 चातुर्मास मुनिषी ने की। महेंद्र कुमार जैसा अभी सुखराज जी ने भी बताया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चातुर्मास, ये चातुर्मास हमारा नहीं है, ये चातुर्मास गुरु दृष्टि का चातुर्मास, गुरु दृष्टि की आराधना का चातुर्मास है। गुरुदेव की दृष्टि है इसलिए हम यहाँ पहुंचे, हमारा नहीं है, ये गुरुदेव का है। और गुरुदेव पधारे उसकी अगवानी का है, उसकी पूर्व तैयारी का है। और उसमें मूल में न भूलूं बहुश्रुत मुनि प्रवर मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी, जो हमारे लेजेंडरी संत हैं, महान संत हैं। उनका अनुभव रहा है। मंत्री मुनि प्रवर की जो उन्होंने सेवा आराधना की, ज्ञानशाला को जो निरंतर उनका प्रदर्शन मार्गदर्शन वो प्रदान करते हैं, बच्चों के अंदर शिक्षा को लेकर जो उनकी प्रेरणाएं, हित शिक्षाएं मिलती रहती है। और हम भी बच्चे हैं तो हमें भी मुनिश्री की बहुत प्रेरणाएं, स्नेह, वात्सल्य मिलता रहा। और परिस्थितियां कोई भी हो, वो ऐसे सूत्र दे देते हैं कि आपकी मनस्थिति हमेशा पावरफुल रहे। तो अभी भी मुनिश्री राज्य में ही थे, सूरत में चातुर्मास था। मुनिश्री का हमने देखा सूरत चातुर्मास भी कैसे ऐतिहासिक बना। तो उसमें मुनिश्री का 3 वर्षीय श्रम, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं मुनिश्री पधार रहे हैं और दिल्ली का चातुर्मास अब दूर नहीं है। तो मुख्य जिम्मेदारी तो मुनिश्री की रहेगी, हम तो सपोर्टिव स्टैंड पर हैं। तो हमने ये फील किया कि क्या ऐसा कार्य है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्य तो मैनेजमेंट का है, पूरी प्रवास व्यवस्था, कैसे टीम बिल्डिंग हो, कैसे कार्य हो, गुरुदेव का कहाँ प्रवास हो, किस तरह से हो, बहुत सारा कार्य है। वो तो मुनिश्री के मार्गदर्शन में ही होगा, और हम भी उनके मार्गदर्शन में चल रहे। गुरुदेव का जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है और मुनिश्री जो फरमा दे हमें तो वही करना। तो हम बड़े सरल और बड़े निर्भर, रिलैक्स। हमें तो क्या, हम फ्रीडम है, जितना करे उतना अपना है, जितना करना है उतना ही अपना है, बाकी सब मुनिश्री का सपना है। मुनिश्री को सपना देखना है, उसको साकार करना है। हमें तो बस जो फरमा दिया आराधना करनी है। तो हम कितने रिलैक्स हो गए देखो। वरना तो क्या होता, कोई दिल्ली को चतुर्मास है, कहीं ओसी, कहीं कर्णो ओसी, तो मैं लोग एकदम रिलैक्स, समर्पण, एकदम आनंद। और एक सेंट्रल प्लेस पर अनुव्रत भवन का चतुर्मास पूरी दिल्ली का चतुर्मास है, और ये सब गुरु दृष्टि की आराधना का चतुर्मास है। और हम देखें दिल्ली का एक तरह से हब है, मल्टीपल ऑफिसेस देखिए, लुटियन जोन देखे, इधर साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल, सारे दिल्ली का भी जोन है, इंडिया का भी एक तरह से सेंट्रल जोन हम कह सकते हैं। और ये गुरुदेव तुलसी का विजन हम देखते हैं, ये अनुव्रत और ये अनुव्रत भवन और ये सारी जो श्रावकों की भावना है,
उसमें आचार्य श्री तुलसी गणाधिपति गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी का कितना महान योगदान रहा है, उनका वो विजन, और उस समय के जो कार्यकर्ता जो नींव के पत्थर बनकर, मील के पत्थर बनकर, जो दाबरीवाल परिवार हो चाहे कितने ऐसे ऐसे परिवार रहे, हमारे मांगीलाल जी सेठिया हैं जो कितनी निरंतर वो सेवाएं देते हैं, अपने कन्हैयालाल जी साहब हैं उनकी भी एक सेवाएं प्राप्त होती है, हमारे पन्नालाल जी हैं, कितने कितने डालमचंद जी है, बोथरा जी हमारे, आज हमने आज्ञा बोथरा जी से ली। तो हमारे जो सह्याद्री कौन है अभी, सुशील जी बोथरा है। तो अभी चतुर्मास का तो अभी बात आगे की बात है, पर अभी जो प्रवास हो रहा है उसमें इनसे हमने आज्ञा ली है। बोथरा जी आप खड़े हो सकते हैं भाई, आज्ञा ले रहे हैं भाई, ठीक है ना, एक दिन की आज्ञा है कि आप कुछ दिन और रहे तो ठीक है। अरे वाह, कितनी उदारता है, कितनी भावना है, देखो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये अपने धर्म संघ का एक नियम है कि बिना आज्ञा के, एक तो गुरु की आज्ञा और एक जो स्वामी है उस क्षेत्र का, जो भी उस समय की जो भी अथॉरिटी जिसको भी दी गई हो, तो कोई एक अथॉरिटी जो भी उसका रिप्रेजेंटेशन कर ले तो उसकी आज्ञा लेनी अनिवार्य है। और हमारा जो छत्र है, हम छत्र लेकर चल रहे हैं, हम दोनों संतों का जो छत्र है ये हमारी ये मर्यादावली है। ये जो मर्यादावली है ये हमारा छत्र है जिसके आधार पर हम चल रहे हैं। और गुरुदेव का अनुशासन जो हमें सुप्राप्त हो रहा है ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। ये छत्र हमें गुरुदेव ने प्रदान किया है और उसके माध्यम से हमारे सारे जो कार्यकलाप होते हैं, सारे जो हम क्रियाएं करते हैं, कहाँ रहना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये सब गुरुदेव के मार्गदर्शन से। और आप सबके लिए भी एक श्रावक संदर्शिका आपको संभवतः प्राप्त होगी, श्रावक निष्ठा पत्र, इनकी भी हम आराधना। तो हम आगे आने वाले क्रम में हम एक चिंतन रखते हैं कि ऐसी भी कोई गोष्ठी आयोजित की जाए जिसमें हम श्रावकत्व को कैसे निखारे, क्या ऐसे बेसिक चीजें जो एकदम इजी टू रिमेम्बर हो। ऐसा ना हो कि हमें किताबें बार बार खोलनी पड़े, कभी कोई प्रयोजन हो जाए खोलनी पड़े अलग बात है, पर बेसिक श्रावकत्व का क्या संस्कार है, श्रावकत्व का ऐसा कोई सम्मेलन हो, हमारे सुखराज जी चिंतन कर सकते हैं सभा के, उसमें कभी अच्छे से प्लान करके कभी कुछ किया जाए, अच्छा समय अनुकूलता देखकर। और मुझे लगता है कि प्रवचन यहाँ ज्यादा अपेक्षा नहीं है, या ज्यादा प्रवचन नहीं देने हैं, हमें तो गुरु की जो वाणी मिल रही वही बहुत है। हमें यहाँ पे प्रयोग करने हैं और यहाँ पे प्रशिक्षण के कार्यक्रम करने हैं। एक होता है प्रोग्राम, एक होता है प्रवचन, एक होता है प्रशिक्षण और एक होता है प्रयोग। तो मुझे लगता है कि प्रयोग और प्रशिक्षण ये दो चीजें अगर आ जाती है हमारी तो हम बहुत अलग लेवल पर चले जाएंगे। ठीक है, समय समय पर प्रेरक कार्यक्रम भी हो सकते हैं, प्रवचन भी हो सकते हैं, पर मुख्यतः हमारा जो प्रयोग और प्रशिक्षण पर बल रहेगा इस पूरे चतुर्मास के अंदर, पूरे प्रवास के अंदर, पूरे दिल्ली प्रवास के अंदर हमारा एक मुख्य लक्ष्य एक मन में जो है वो है कि प्रयोग और प्रशिक्षण। क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर कहा कि प्रेरणाओं से कितने लोग बदलेंगे पता नहीं है, वो प्रयोग से परिवर्तन जरूर आता है। और ये नव शक्ति का हमने आज एक 21 मिनट का एक अनुष्ठान भी किया। मैं चाहता हूं कि ये प्रयोग आप यहाँ आकर भी कर सकेंगे और अपने स्थान पर रहकर भी कर सकते हैं, और अपने घर पर भी करने का बहुत बड़ा लाभ है। आपका घर सारे लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ कितने लोग आ पाएंगे पता नहीं है, एक आएगा, दो नहीं आएंगे, पर आप अपने अपने गृह क्षेत्र में भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गृह क्षेत्र में पूरे परिवार को एकत्रित 21 मिनट के लिए करने का सलक्ष्य प्रयास करिए। और गुरुदेव द्वारा जो ये प्राप्त है, ये मैसेज आदि के माध्यम से सर्कुलेट भी हो जाएगा। ये जो यूनिवर्सल गाइडलाइंस गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त ही है, जिसमें चंदेशु निम्बलेरा का मूल प्रयोग है, मतलब लोगस आधारित अधिकांश प्रयोग है, और अंत में जो है वो 5 श्लोक जो दिए वो अपने जिन वाणी आगम के हैं। लोगस भी आगम का ही पार्ट है, नौकार भी आगम का पार्ट है, पर आगम जो हमारा जो साधु बनते ही हम दोनों संतों ने जो पहला आगम सीखा है, और हर साधु को जो सिखाया जाता है 10वें कालिक सूत्र, जिसकी अपनी स्टोरी है, समय की अपनी सीमा है, पर आचार्य मनक के आचार्य संयम भव ने जो अपने पुत्र के लिए रचना जिसकी की, और देखा कि 6 महीना इसका अभी एज टाइम है, 6 महीने में तो ये चला जाएगा, इसको फटाफट क्या धर्म सिखाऊं मैं, साधुत्व का सारा गुर सिखा दूं, साधना का मंत्र दे दूं। तो वो मंत्र के रूप में जो पहले 5 श्लोक है, जो उसका पहला अध्याय वो यही है, और ये जीवन की अहिंसा से जुड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में आगम स्वाध्याय जो गुरुदेव बार बार कहते हैं, और आगम श्रावक को कलकता नहीं है कि आगम का स्वाध्याय वो खुद ही कर ले,
वो आगम श्रवण कर सकता है। आगम पठन, मूल वाणी का आगम का वाचन श्रावक के लिए कई चीजें बैंड है, पर ये जो 5 श्लोक हैं ये श्रावक के लिए भी अलाउड किए गए। तो ये बड़े स्पेशल हैं, जहां आप भी सीधी जिन वाणी, अर्थ एक अलग अपना उपयोगिता है, और मूल वाणी को बोलने का लाभ बहुत बड़ा है। वो कहते हैं आगम वाचन से कितना बड़ा परिवर्तन आता है। तो गुरुदेव का है कि मध्याह्न में पौन घंटा, ये 9 शक्ति अनुष्ठान में, 9 रात्रिक समय में पौन घंटा, मतलब एक सामयिक जितना काल करीब आगम स्वाध्याय करना चाहिए। आप में से कोई रुचिकर हो तो रात्रिकालीन क्रम में जुड़ सकते हैं। रात में हमने 8 से 9 का समय रखा है। कोई भी अनुव्रत भवन में हो, चाहे हम दिल्ली में कोई भी क्षेत्र में हो, तो हमने कॉमन टाइम रख दिया है कि जगह हमारी बदल सकती है, हम प्रयास प्रवास आदि आदि जगह जगह पर भी करते हैं। तो दोपहर, ठीक है, मध्याह्न में 3 से 4 और रात्रि में 8 से 9, ये 2 समय है जो हमारे लिए पब्लिक टाइम है। कोई विशेष कार्यक्रम है, सुबह कोई आयोजित हो रहा है तो जानकारी मिल जाएगी, पर ये 2 कॉमन टाइम है जहाँ पे ज्ञान चर्चा, तत्व चर्चा, धर्म चर्चा, प्रवचन, प्रयोग, प्रेरणा जो भी है, ये पब्लिक टाइम है। मतलब कोई भी आना चाहे तो बिना पूछे कोई भी एड्रेस आपको मिल जाए, आप वहां पहुंच सकते हैं, वहां आपके लिए टाइम रखा हुआ है। और किसी को व्यक्तिगत कोई बात करनी है, कोई ऐसी बात है, तो उस समय में आके समय ले लें। उस समय में आके फोन पर समय नहीं दिया जाए, बल्कि वो दर्शन करे, उस समय में उसका नोटिंग कर लिया जाएगा और बकायदा उसको पर्सनलाइज, कस्टमाइज समय भी दिया जा सकता है। और हमारे जो हमारे मंत्री जी हैं, क्या नाम है, मनोज जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा, ये मनोज जी और एक और आपके साथ आते हैं मनोज जी, विकास जी, ये भी एक अच्छा इस पूरी आयोजना में। मनोज जी, ये आप आगे दर्शन कर लीजिए आप लोग। मनोज जी, विकास जी, इधर हमारे पुखराज जी कहाँ गए, लोढ़ा जी, पवन जी, जिन्होंने इस पूरी यात्रा को मैनेज करने में, और अभी दिल्ली की जो यात्रा हो रही है इसमें इन लोगों ने एक, क्योंकि ये कोई अध्यक्ष मंत्री तो है, दोनों मंत्री तो है, चलो मंत्री होके भी सही, पर मंत्र ले लिया इन्होंने, सेवा का मंत्र इन्होंने लिया। और हमारे सुशील जी डागा जी हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इन्होंने भी अभी दक्षिण दिल्ली परसने में काफी अच्छा इनको, अरे वाह, हाँ डागा जी आप भी रहे हो क्या? मुख्य संस्कारक, चलो भाई। पवन जी कहाँ गए, पवन जी आ गए? पवन जी थोड़ी स्पीड बढ़ा दियो साहब, पवन वेग से आगे बढ़ना अपन। तो ये जो हमारे, मतलब ये तो खाली ऐसे ही उल्लेख कर रहे हैं, बाकी अनेक श्रावक हमारे, संजय जी बैठे, कितने कितने दिल्ली के, दक्षिण दिल्ली के, अरविंद जी, हीरालाल जी गेलड़ा, काफी सब लोगों ने अच्छी अच्छी सेवाएं की है। पर ये जो है ना, इन्होंने एक अच्छी भूमिका रखी है। इनको इसलिए नहीं बोल रहे, इन्होंने कर ली है, अब इनको आगे बहुत करना है, इसके लिए इनको प्रेरणा दे रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है। आज तो यहाँ पे एक स्थानिक एक नवरात्रिक प्रवेश या एक स्वागत हुआ है, अब कार्य तो अभी बाकी है, तो अब कार्य फुल करना है, ठीक है ना? तो आपके प्रति मंगल कामना करते। तो ये 5 याद रखना भाई, ऐसा नहीं कि आए और हो गया कदम, फेयरवेल नहीं हो रहा है यहाँ वेलकम हुआ है अभी, ठीक है? ये तो बोले कि महाराज मंगल भावना होगी, मंगल भावना को नहीं, स्वागत हुआ है। हाँ, तो अभी के लिए अब हम स्वागत के क्रम में भी और लोगों को सुन सकेंगे। और ये है कि आज स्वागत का कार्यक्रम में फिर भी कुछ बातें बतानी जरूरी थी, तो एक अंतिम में कुछ घोषणाएं जो हैं वो एकदम एंड में हम करेंगे कि आगे की जो यात्रा का प्लान है उसकी जानकारी भी आगे आपको मिलेगी। हम मुनि जागृत कुमार जी को भी सुनेंगे, और उससे पूर्व कोई एक वक्ता पहले बोल दे, फिर जागृत मुनि को सुनते हैं, फिर और वक्ताओं को और सुनेंगे। नहीं, और अच्छा पहले कितने वक्ता हैं अभी? उद्बोधन सुना। और ये जो मुनिश्री की विशेषता है, ये तो सिर्फ ट्रेलर भी नहीं है, खाली ट्रेजर है। अभी ट्रेलर आना बाकी है, पूरी फिल्म बाकी है। एक संक्षिप्त बात मैं बता दूं आपको, मुनिश्री का जो अनुशासन, कल हमने मुनिश्री के दर्शन किए, मैंने खुद, मेरी जिज्ञासा कि मुनिश्री अनुष्ठान में कितना समय लगेगा, और आप श्री ने फरमाया 21 मिनट, और आज देखिए घड़ी का सुई मिला लीजिए, 21 मिनट में पूरा अनुष्ठान संपूर्ण किया। तो ये हमारे लिए, श्रावक समाज के लिए विशेष प्रेरणा की बात है कि हम अपने समय का नियोजन करें और
आने वाले वक्ताओं से निवेदन मुनिश्री ने प्रेरणा दे दी है। मैं नाम ले रहा हूँ, नामोल्लेख कर रहा हूँ, आप अपने समय का ध्यान रखें। मध्य दिल्ली महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती दीपिका जी चल्लानी, तेरापंथ युग परिषद दिल्ली के अध्यक्ष श्री राकेश जी बेंगाणी, मंत्री मोदी जी बैठे हैं। अणुवर्त समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मनोज जी बरमेचा, जिनका उल्लेख हो रहा है ना, वो खाली 1 सेकंड के लिए एक बार खड़े जरूर हो जाए, जिनको पता चल रहा है कि वो आए भी हैं। ओम आराम। फिर भी आप एक बार 2 सेकंड ही सही, आप आएंगे अच्छा लगेगा। तेरयूप गांधीनगर दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री अंकित जी श्यामसुका, टीपीएफ से अध्यक्षा कविता जी बरड़िया और अणुवर्त न्यास से श्री डालनतन जी बेद। श्री हमारे मध्य उपस्थित हैं अणुवर्त न्यास के न्यासी श्री सुशील जी बोत्रा, आदरणीय श्री तेजखंड जी साहब सुराणा, आदरणीय श्री संपत जी मंदिर दाटा, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पूरी दिल्ली साधरा सभा के अध्यक्ष और मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र जी सिंह, आदरणीय श्री सुरेश जी बंसाली, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आप सभी वक्ताओं से निवेदन है 1-1 मिनट का समय, जैसे मुनिश्री ने फरमाया। आप ओम आराम। मध्य दिल्ली महिला मंडल ने विसर्जन किया है। विसर्जन के इस क्रम में और भी कोई आगे आने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, विसर्जन बैठे बैठे नहीं, आके आप 4 लाइन में बात कंप्लीट कर सकते हो। इतना उल्लेख इन्होंने 4 लाइन बोली था, 4 लाइन आप भी कर दो एक बार। पर ये कागज है ना, 1 मिनट, एक मिनट दिखाओ, इधर दिखाओ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे चरणों में सहभक्ति वंदन। पत्र विराजित मुनिश्री अभिजीत कुमार जी, मुनिश्री जागृत कुमार जी, उनके चरणों में सहभक्ति वंदन। सभी संस्थाओं के पदाधिकारी गए। आज अणुवर्त भवन के इस प्रांगण के अंदर में आपका प्रवेश हुआ है। चातुर्मासिक प्रवेश तो अभी नहीं हुआ है, तो मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी समाज के लोगों से अपील करता हूं कि ये जो चातुर्मास मिला है, इसके अंदर पे धर्म आराधना का पूरा लाभ लेवे। इसी के साथ बहुत अच्छा। मैं दिल्ली के दोनों इन्होंने करीब 40 सेकंड बचाए हैं। दिल्ली के दोनों युग परिषद के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, कृपया आगे आके के दर्शन कर लें। और हम इस नहीं, महिला मंडल से कौन थे? महिला मंडल से अध्यक्षा लेडीज फर्स्ट दीपिका जी चलानी। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनिश्री अभिजीत कुमार जी एवं मुनिश्री जागृत कुमार जी के चरणों में मेरा वंदन। सम्मानित मन सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है इस जीवन में अच्छा पंथ, अच्छा ग्रंथ और अच्छा संत मिलना। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अच्छे पंथ के रूप में तेरा पंथ जैन धर्म मिला, अच्छे ग्रंथ के रूप में भगवान महावीर की वाणी और अच्छे संत के रूप में आचार्य श्री महाश्रमण जी एवं उनकी ध्वल सेना। और आज उन्हीं में से एक ज्ञान रूपी रत्न का स्वागत अभिनंदन करने का सौभाग्य हमें मिला। मुनिश्री, आप श्री का पदार्पण निश्चित ही हम सभी में नव ऊर्जा का संचार करेगा। मैं पूरे मध्य दिल्ली महिला मंडल की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। महिला मंडल का दायित्व वैसे भी चतुर्मासिक काल में बढ़ जाएगा। सुनो, अब बोलो मत, नाम खाली कहाँ है? तीसरा नंबर कौन है? तेरापंथ युग परिषद दिल्ली बस के मंत्री। अभी इनके बारे में सब बात होगी, कंप्लीट होगी, खाली इनको और आगे मुनिश्री अभिजीत कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिश्री जागृत कुमार जी चरणों में श्री भक्ति वंदन। आज का यह पावन अवसर हमारे लिए अत्यंत गौरवशाली और मंगलकारी है। सुनो, ये मोबाइल है ना, उनको दे दो, ये उनको दे दो थोड़ी देर के लिए, वो भी थोड़ा मोबाइल से कर लेंगे। आप बोले, आप बता। मुनिश्री, आपका आगमन हम दिल्ली समाज के लिए बहुत गौरवशाली और मंगलमय हो, इसके हम कामना करते हैं। आपकी प्रेरणा और आपका ज्ञान हमें मिलता रहे, जिससे हम आध्यात्मिक विकास कर सकें, इसी भावना के साथ। बहुत अच्छा, इनके लिए भी एक ओम आराम में कंजूसी मत करो भाई। आराध्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित मुनिश्री अभिजीत कुमार जी एवं मुनि जागृत कुमार जी के चरणों में भाव भरा वंदना। जिस प्रकार पतझड़ में पेड़ अपने पत्तियों को झाड़ देता है और वर्षा काल के आते आते फिर से हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार चौमासे के बाद जब ज्ञान और धार्मिक प्रवृत्तियां थोड़ी कम होती है, तब नए मुनिवर के आने से फिर से धर्म प्रभावना फिर से बहती है। और इसी आशा के साथ आपका आगमन से दिल्ली में फिर से धार्मिक कार्यक्रम और ऊंचाई पे बढ़ेंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। एवं आपके यहाँ पे बिहार एवं
यहाँ पे रहने आप स्वस्थ रहें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। ओम हर। इसके बाद वाले कहाँ गए? गौतम जी डोंगरवाल टीपीएफ से घर पे आगे आए और फिर मैं निवेदन करूंगा अनवर्त न्यास से श्री डालमचंद जी बेग साहब से कृपया तैयार हैं। मुनीश्री के चरणों में वंदन। समागत सभी सीनियर महानुभावों, मुनीश्री के बारे में अभी नवनीत जी ने बहुत कुछ बताया था, दुगड़ ने, वो शायद आपके काफी करीब है। मेरा शायद ये पहला अवसर आपका दर्शन का हो सकता है। महेंद्र मुनि से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ, उनके गांधीनगर भी हमारे पधारे हुए हैं, तो उनसे मैं आज मुझे लगा है तेरा अपन प्रोफेशनल फोरम के लिए कोई हमें मार्गदर्शन देने वाले मुनीश्री पधारे हैं। बुद्धिजीवियों को जो प्रवचन चाहिए, और मैंने तो काफी दिनों के बाद ऐसा प्रवचन सुना है, रियली अभिभूत हो गया। तो नवनीत जी ने जितना बताया उससे तो आप बहुत ज्यादा मुझे समझ में आया है। शायद ये हम दिल्ली के लिए भाग्य का विषय है, तेरा बस प्रोफेशनल फोरम के लिए तो बहुत ज्यादा भाग्य का विषय है कि आप जैसे मुनि वृंद पधारे हैं, और मुनि उदित कुमार जी भी हमारे बहुत करीब हैं। दोनों की जो ये जोड़ी है, और मुनि श्री जागृत कुमार जी वगैरह सब दिल्ली में बहुत बड़ा शुभ का कोई योग है। ऐसे तो हमारे कन्हैयालाल जी अध्यक्ष बने, प्रभात समिति के सुखराज भाई जी महामंत्री बने, और आपका आगमन मैं रियली भाग्य मानता हूँ। मुझे भी कुछ प्रवचन का और का लिटरेचर का शौक है, तो जो आपका आज मैंने सुना इसकी कभी आपका भी चीज में भी इतना कुछ मिल गया। प्रवचन देने का शौक है? नहीं, प्रवचन देने का नहीं है, सुनने का है। ऐसे विनोद में बोल रहा हूँ, विनोद नहीं, अच्छा, अच्छी भावना है, बहुत अच्छी। मुनीश्री जिज्ञासा कर लो 8 मिनट में कितना मिनट बाकी बच जाए वक्ताओं के बोलने के बाद। ठीक है। आराध्य देव के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रम जी के चरणों में सहभक्ति वंदन। आपके प्रतिनिधि मुनि श्री अभिजीत कुमार जी एवं जागृत कुमार जी के चरणों में सहभक्ति वंदन। अनवरत न्यास के प्रांगण में आचार्यों का पावन चरण यहाँ पे और चारित्र आत्माओं का सहयात्र का लाभ इस पवित्र भवन में बराबर मिलता रहा है, और वर्तमान में चारित्र आत्माओं के चातुर्मास का भी लाभ अनवरत भवन को मिल रहा है, जिसको सारा पूरे दिल्ली का चातुर्मास मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। मुनीश्री, मैं आज के दिन आपके जो व्यक्तित्व में जिन्होंने एक विकास की आयाम दिए, उन प्रोफेसर मुनीश्री आगम मुनीश्री प्राध्यापक महेंद्र कुमार जी को मैं याद करूंगा कि चारित्र आत्माओं का विराजना से हमें क्या लाभ हुआ, इसका आज मैं 2 शब्दों में वर्णन जरूर करना चाहूंगा। मुझे याद है सन 2000 का वो चातुर्मास, जब मुनीश्री का यहाँ 2000 या 2001, मुझे पूरा तो याद नहीं है, दोनों में था 2000-2001 दोनों दिल्ली। और उस समय मैंने अपने जीवन में जो परिवर्तन महसूस किया, हम लोगों ने यहाँ से लगातार सवेरे प्रातः यहाँ पे नियत समय पे पहुंचते थे, और प्रेक्षा ध्यान का व योगिक क्रियाओं का यहाँ पे हमने लाभ लिया। और जब मुनीश्री खुद हमें कायोत्सर्ग और प्रेक्षा ध्यान करवाते थे, तो वहां से जीवन में मैंने परिवर्तन महसूस किया। मैं आज ये बात जरूर कहना चाहूंगा, इन चारित्र आत्माओं का सानिध्य हमारे अपने लाभ के लिए है। हम जितना लाभ ले सकें उतना लाभ लें। और अनवरत न्यास की तरफ से आज मैं आपका स्वागत अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि भाई जी सुशील जी ने, मैं चाहता था कि वो अपने शब्दों में स्वागत अभिनंदन करें, लेकिन उन्होंने मुझे आगे कर दिया। क्योंकि मैं भी अनवरत न्यास से जुड़ा हुआ हूं, तो आज आपका यहाँ पधारना सबके लिए मंगलमय हो, पूरी दिल्ली के लिए मंगलमय हो, और हम इनसे ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करके अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं उसकी हम पूरी साधना में रहें, ऐसा मेरा अनुरोध है। और जो गुरुदेव ने यहाँ पे अनवरत भवन में आपका चातुर्मास प्रदान किया है, हम आपका यहाँ विराजना साताकारी रहे और सभी के लिए मंगलमय रहे। ओम। मुनीश्री ने अभी अपने संक्षिप्त वक्तव्य में एक शब्द का उपयोग किया था कि हम लोगों की यात्रा सरल है, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर कठिन यात्रा को छोड़ करके
सरल यात्रा की ओर आने चाहिए तो आप मुनिश्री के दर्शन कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा स्वागत के इस क्रम में हमारे मध्य उपस्थित हैं समाज भूषण और अनुशासन और कर्तव्य के पुरोधा आदरणीय श्री मांगीलाल जी सेठिया साहब से। कृपया पधारे, आप विकास परिषद के संयोजक भी है। स्वागत वक्तव्य हेतु आदरणीय श्री मांगीलाल जी सेठिया साहब। यहाँ उपस्थित विद्वान डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार जी, मुनि जागृत कुमार जी, सम्मानित पंत देवियों तथा सज्जनों, मुझे मुनिश्री का प्रवचन सुन के लगा कि अवश्य आचार्य श्री ने कोई विशेष पर्पज से लेकर के आपका चतुर्मास अनुभूत भवन में फरमाया है। मुनिश्री एक ऐसा स्थान है और एकदम सेंट्रल जगह है। इधर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यालय है, कांग्रेस का मुख्य कार्यालय है, और आज की जो समस्याएं हैं खासतौर से परिवार में, वैसे तो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक सभी तरह की समस्याएं बढ़ रही है, बट आप आध्यात्म के डॉक्टर हैं, इसलिए खास तौर से मानसिक और भावात्मक समस्याओं का समाधान आपके पास में है। हम परिवार में किस ढंग से इसको कम कर सकें, कि आज देखते हैं कि सारी चीज मोबाइल, आईपैड और लैपटॉप में सिमट गई है। 4 आदमी बैठे हैं तब भी अपना मोबाइल ही देख करके बैठे हैं। और मुनिश्री को मैं कल ऑनलाइन सुन रहा था वो अनुभव वाले प्रोग्राम में, तो आपने जितना अनुभव है और नई जितनी भी समस्याएं आपके ध्यान में है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आपका यहाँ विराजना खासतौर से परिवारों के लिए और समाज और राजनीतिक क्षेत्र में भी जिस ढंग से नैतिकता की जो कमी हुई है, तो आपका मुझे लगता है कि बहुत ही विशेष उद्देश्य से आपका यहाँ चतुर्मास हो रहा है। और ये पूरा विश्वास है कि आपके विराजने से हमारी ये जो समस्याएं हैं उसमें कमी आएगी। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। ओमर। स्वागत के इस क्रम में मैं निवेदन करूंगा अनवर विश्व भारती के मुख्य न्यासी आदरणीय श्री तेजगंज जी सुराना साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता है और हम सब भी उनको सुनने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे कुशल वक्ता और शब्दों के धनी आदरणीय श्री तेजगंज जी सुराना साहब। श्रद्धेय मुनिश्री, अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे, बसंत की उपमा दी गई, आपके वक्तव्य की बात बताई गई। दिल्ली में एक लंबे समय के पश्चात युवा मनीषी संतों का आगमन हुआ है। मुनिश्री ने अपने भाषण में गुरु की ऊर्जा की बात की। बंधुओं, एक बात आपको बताना चाहता हूं, मेरे शायद ध्यान में नहीं है कि किसी भी आचार्य ने या किसी को दी हो, तो मेरे ध्यान में नहीं है। जब दिल्ली के लिए बिहार कर रहे थे तो आचार्य श्री ने अपने हाथ से इनको ध्वजा, धर्म संघ की पताका हाथ में दी है। ये एक परम सौभाग्य की बात है और उसी का नतीजा ये है कि आप इतनी ऊर्जा से भरे हुए हैं। अनेक कार्यक्रम आपके दिमाग में हैं और कुछ विशेष कार्यक्रम आप हाथ में लेकर आए हैं, जिसका एक उदाहरण अभी कल हमने माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल की कोठी पे जो एक प्रोग्राम हुआ था, और उस समस्या से हर व्यक्ति, हर परिवार जूझ रहा है, उस समस्याओं से कैसे निराकरण होगा, मुनिश्री के दिमाग में एक योजना है। मैं तो सिर्फ समय की सीमा का ध्यान रखते हुए एक बात जो मेरे को ध्यान में आई उसी में मैं समाहित करना चाहूँगा। मुनिश्री, गुरु की आपकी कृपा है और गुरु भी उन्हीं को कृपा बरसाते हैं जो उसके पात्र होते हैं। तो मंजिल
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो आपके सपनों में, आपके कार्य करने के तरीके में बहुत दमखम है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आपका एक योजना है, बहुत लंबी मंजिल आपको तय करनी है, बहुत से नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं, चाहे वो डिटॉक्स के हों, चाहे अन्य किसी इस समाज में बात बीमारियों के हो। तो आप, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, दिल्ली का हर श्रावक आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपका प्रवास सुखद, निष्कंटक, निरापद, निर्भय हो, यही मंगल कामना। हमारे जैन धर्म के जो चारों संप्रदाय है उनकी एक विशेष संगठन है भगवान महावीर मेमोरियल, उनके उपाध्यक्ष आदरणीय श्री संपत जी नाडा से निवेदन करूंगा मुनि श्री के स्वागत हेतु चारों जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय श्री संपत जी नाडा। आराध्य के सही चरणों में सशुद्ध बन यहाँ विराजित डॉक्टर अभिजीत मुनि और जागृत मुनि के चरणों में वंदन। समय की सीमा है, मैं इतना ही कहूँगा कि 13 तारीख को भगवान महावीर मेमोरियल में चारों ही संप्रदाय के संतों के साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। तो आप सबको वहाँ आने का निवेदन है। आप वहाँ पे मुनिश्री का मार्गदर्शन सुनेंगे, ये मेरा एक निवेदन है। 13 तारीख महावीर जयंती का कार्यक्रम हमने वहाँ रखा है। मुनिश्री, आपका स्वागत बहुत कर रहे हैं हम और करते रहेंगे। अभी भाई तेजकंद जी ने कहा था सपनों का, लेकिन आचार्य जी ने कहा था कि जो दिन में सपना देखते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। आप जो सपने भी देखते हो वो दिन में देखते हो, रात में नहीं देखते। इसलिए आपके गुरुदेव की उस बात से कि आपको सपना जो आता है वो सफल होगा। आपका जो प्रयोजन है, वेल बिगिन इज हाफ डन, और आपने जो शुरुआत की है बहुत अच्छी, ये आपको 50% मंजिल पे तो पार कर दिया। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक दिन की समय पूरा हो गई। ओम आगे बात कभी और करेंगे। आपका स्वागत भगवान महावीर मेमोरियल की तरफ से और जैन धर्म के चारों ही परंपरा की ओर से कर रहा हूँ। इसी क्रम में मेरा निवेदन आदरणीय श्री पन्नालाल जी बेद से, जो जैन स्वतंत्र तेरापन सभा दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में आप जैन विश्व भारती से जुड़े हुए हैं। आप जैन विश्व भारती के परामर्शक मंडल में आदरणीय श्री जैन विश्व भारती के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री पन्नालाल जी। आराध्य के श्री चरणों में सादर वंदन। मुनि श्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी, मुनि श्री जागृत कुमार जी के श्री चरणों में वंदन। मैं कीर्ति नगर सभा की तरफ से इनकी आपका स्वागत कर रहा हूँ, जो हमारी दिल्ली की सबसे नवगठित 21वीं सभा है। उसका अभी परसों ही रजिस्ट्रेशन भी हो गया है भाई शुक्ला जी की निवेदन। और आप जब भी कीर्ति नगर पधारे, वेस्ट दिल्ली पधारे, तो हम आपसे आग्रह करते हैं आप ज़्यादा समय देकर के कीर्ति नगर विराजने का भी लक्ष्य रखें। वहाँ पे स्थान की पूरी व्यवस्था है। 200-300 व्यक्तियों का भी अगर हम समागम करें तो वहाँ पे आसानी से हो सकता है। तो मैं इसी भावना के साथ, आपका सबने सुना है, आपके बारे में इतना कुछ कहा है, उसी में न पुनरावृत्ति करते हुए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते। ओम युवा लोग नोएडा की तरफ से अर्ज करना आपने नोएडा रखो काफी घर है बेटे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल भाव रहेगा। आप सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद, जो आपने इस समय का सामंजस्य में जो नियोजन किया है। और भी कोई व्यक्ति अगर अपनी बात रखना चाहता है 1-2 मिनट में, उसका स्वागत है। आदरणीय श्री प्रसन्न जी पुगलिया, मॉडल टाउन उत्तर मध्य दिल्ली सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रसन्न जी पुगलिया, और उसके बाद साधारण सभा के अध्यक्ष। सभी क्षेत्रीय सभाओं के प्रतिनिधि स्वरूप अपनी बात रखेंगे।
आराध्य के चरणों में वंदन। मुनीश्री ने 1 मिनट का टाइम दिया तो एक पैरा ही गाऊंगा। संयम री बहारा आई आज, धन्य हुयो आंगणियों। संयम री बहारा आई आज, धन्य हुयो आंगणियों। बिन बादलिए बिरखा छाई आज, धन्य हुयो आंगणियों। धन्य हुयो आंगणियों, धन्य हुयो आंगणियों। बिन बादलिए बिरखा हुई आज, धन्य हुयो आंगणियों। श्रद्धारा स्वास्तिक चौक सजावा, श्रद्धारा स्वास्तिक चौक सजावा। मुनिवर चरणा पलका बिछावा, मुनिवर चरणा पलका बिछावा। स्वागत में गावा मंगलाचार, धन्य हुयो आंगणियों। स्वागत में गावा मंगलाचार, धन्य हुयो आंगणियों। मुनिवर, आपसे निवेदन, उत्तर मध्य क्षेत्र में भी 250 परिवार हैं और आपका वहां पदार्पण होगा तो हम सबको लाभ मिलेगा। ओम आरम। सादरा सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र जी सिंघी और उसके पश्चात तैयार है गांधीनगर सभा के अध्यक्ष श्री निर्मल जी छलाने। मुनि द्वे के चरणों में मध्यान्ह वंदनामि। अभी मुनिश्री का उद्बोधन जब मैं सुन रहा था तो बड़ी सरल और सरदा की भाषा में किस प्रकार की प्रबुद्धता के साथ में आपका उद्बोधन हुआ, वो हम सब के लिए प्रेरणाकारी है। मैं एक पद्य के साथ में संतों की यश वर्णन में, संतों की यश वर्णन में असमर्थ स्वयं को पाता, साहस कर कुछ आगे बढ़ता, फिर पीछे हट जाता। संतों की यश वर्णन में असमर्थ स्वयं को पाता, साहस कर कुछ आगे बढ़ता, फिर पीछे हट जाता। ये असीम कैसे शब्दों की सीमा में बंध पाए, ये असीम कैसे शब्दों की सीमा में बंध पाए। चरणों में संतों के श्रद्धा सुमन चढ़ाए, संतों में चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाए। मैं निवेदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ इस दिल्ली क्षेत्र में, अणुवर्त भवन में, और सादरा सभा क्षेत्र की ओर से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ आपका जैसे अनुकूलता हो आप सादरा सभा क्षेत्र में आप पधारें, वहाँ विराजे, ज्यादा से ज्यादा समय हम लोगों को दिलवाएं। वहाँ करीब करीब 500 परिवार सादरा सभा क्षेत्र में आते हैं। तो आपको मैं आज विनती करता हूँ, हमारे मंत्री जी भी साथ में, सुरेश जी बंसाली हमारे साथ में, एक बार खड़े होकर दर्शन कर ले। तो मेरा निवेदन कि आप सादरा सभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय आप वहाँ कृपा करवाए। आगे उदित मुनि महाराज का वहाँ चतुर्मास है ही, तो आप उससे पहले वहाँ पधार करके और एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा वहाँ पर प्रदान करवाएं। इसी भावना के साथ में ओम अरम। पन्नालाल जी बैठे हैं, वैद हमारे पूर्व अध्यक्ष, ये अभी निवर्तमान अध्यक्ष है पन्नालाल जी वैद लाडनू से। आदरणीय श्री निर्मल जी चलानी गांधीनगर सभा अध्यक्ष, ठीक है वो नहीं है अभी। शास्त्री नगर सभा से राजा जी कोठारी आए हुए थे, अगर अपनी भावना रखना चाहें तो। पालम सभा से ईश्वर जी से मेरा निवेदन कर पे आए, मुनिश्री के स्वागत है तो अपनी भावाव्यक्ति और पालम में मुनिश्री के प्रदान हेतु अर्थ भी कर सकते हैं। आदरणीय श्री ईश्वर जी। तीर्थंकर महावीर प्रभु को नमन। अतर विराजित डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी व जागृत कुमार जी के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म परिवार सभी को सादर जय जिनेंद्र। नव वर्ष के उपलक्ष्य में मैं सभी को मंगल कामना करता हूं और मुनिश्री जी का दिल की गहराइयों से पालम द्वारका श्रावक समाज की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं और अर्ज करता हूं, मुनिवर हमारे क्षेत्र में साधु साधियों का विराजना बहुत कम होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें बख्शाएं, यही हमारी अर्जी है और मर्जी आपकी है। इन्हीं भावों के साथ ओम अरम। और उत्तम नगर से भी हमारे अशोक जी आए हुए हैं, वो भी हम उत्तम नगर और पालम द्वारका सभी सभाओं की तरफ से उत्तम नगर
उत्तम नगर पालम द्वारका में। एवं मुनिश्री जागृत कुमार जी, इधर करीब 2 महीने से डॉक्टर कुंदन रेखा जी के संसर्ग में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपने जैन समाज के द्वारा भगवान महावीर के उपदेशों के द्वारा आज जो पूरी दुनिया की स्थिति बनी हुई है कि 3rd वर्ल्ड वार कभी भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि शायद मुनिश्री का भी आगमन जागृत कुमार जी और अभिजीत कुमार जी का दिल्ली में हुआ, और दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों स्टूडेंट के बीच में जब ये जाएंगे तो एक नया जागृति इस देश के टॉप ब्रेन में आएंगे। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के प्रत्येक जिला के टॉप स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं, और हम चाहें तो उनके द्वारा भी भगवान महावीर के उपदेशों को पूरी दुनिया में हम लोग फैला सकते हैं और पूरी दुनिया में शांति का संदेश दे सकते हैं। दूसरी बात, आज के युवा पीढ़ी नशा में ज्यादा खोते जा रहा है, ड्रग एडिक्शन हो, चाहे वाइन हो या स्मोकिंग हो, इस पे भी हम लोग नशा मुक्ति अभियान चला सकते हैं। और तीसरी बात ये है मुनिश्री, मैं बताऊं अपने अनुभव से कि 5 दिन पहले मेरा एक हॉस्पिटल भी बसंत कुंज में है, एक महोदय मेरे पास आए, बोले कि मेरे फादर बीमार हैं, मुझे कल लंदन जाना है, मुझे उनका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा सो आपको फीस दे दूंगा, मैं तो कल लंदन चला जाऊंगा, मेरे मित्र आएंगे, अगर वो 1-2 दिन में मर जाए तो इनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। तो एक नई चीज, जो बच्चा खुद वो डीपीएस बसंत कुंज का पढ़ा, डीपीएस बसंत कुंज के बगल में उसके 3 फ्लैट, फादर बीमार, वो कह रहा है कि सुबह में मेरे को कल लंदन निकलना है, 3 दिन के लिए आए, मेरे ये मित्र हैं और ये मर जाए तो इनको डेथ सर्टिफिकेट बनवा दीजिएगा, जो आपका हॉस्पिटल का खर्चा होगा हम दे देंगे। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। ये 5 दिन पहले की घटना है। तो हमें मुनिश्री आपसे ये नई बात हमें बताने की जरूरत पड़ गई कि अब ये हम अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ा लिखा के विदेश भेज रहे हैं और वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। तो हमें ये तीसरी बात इसको भी ऐड करना पड़ेगा कि हम अब उन बुजुर्गों के लिए भी कुछ क्या कर सकते हैं। हमने उसको सजेशन दिया कि भाई अगर मेरे हॉस्पिटल में तो आधा में तुम्हारा इलाज हो जाएगा, नहीं तो मैं एम्स और सफदरजंग में मेरे मित्र है, मैं फोन कर देता हूँ। लेकिन टील आज तक वो वापस हॉस्पिटल नहीं भेजा। मैं अभी भी नंबर रखा हूँ, मुनिश्री को भी दूंगा। वो झूठ बोलता है उसका दोस्त कि अब मैं बेंगलोर भेज दिया हूँ, लेकिन हॉस्पिटल अभी तक नहीं भेजा। वो बोलता है कि बेंगलोर में ओल्ड एज होम में भेज दिया हूँ। तो ये हमारे देश के, और मैंने बोला कि उसके बेटे से बात कराओ, तो बोला कि उसके बेटा आपसे बात नहीं करना चाहते। मैं कुछ पत्रकार महोदय से बात किया कि इस चीज को तुम समाज में हाईलाइट करो, तो कहता है सर फुर्सत कहाँ है, ऐसे तो पूरे देश में हो रहा है। अब ये बताएं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। मुनिश्री आपका अभिनंदन, और ये मैं चाहता हूं कि पूरे देश को एक नया दिशा दे कि ताकि दूसरे बुजुर्ग को ना देखना पड़े ये दिन। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। और मैं निवेदन करूंगा हमारे समाज के वरिष्ठ श्रावक आदरणीय डॉक्टर पटराज जी कुचेरिया से, कृपया आप पधारें और अपने स्वागत व्यक्तव्य से मुनिश्री के चरणों में अपनी भावांजलि व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर साहब कुचेरिया जी, और समय लगभग 2 मिनट के अंदर अपनी आप बात को समाहित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर कुचेरिया साहब। मुनिश्री अभिजीत कुमार जी से
मेरा परिचय 2012 में हुआ था जसोल में, और उसके बाद बंबई में पता नहीं कितनी बार मैंने आपके दर्शन किए, लेकिन आपके बारे में मुनि महेंद्र कुमार जी ने जो मुझे बताया, उस समय दिमाग में ये आया कि ये वो संत हैं जो इतिहास बनाएंगे। तेरा पंथ का इतिहास बनाने के लिए आपकी यात्रा शुरू हुई है। दिल्ली आपका पहला पड़ाव, यहाँ आपका अभिनंदन करता हूँ। आप दोनों संतों का अभिनंदन करता हूँ और हृदय से ये प्रार्थना प्रभु से करता हूँ कि आपकी यात्रा जो बहुत लंबी है वो सफल रहे। दुनिया को आपके सानिध्य में ऐसी ऊर्जा प्राप्त हो जो उनके जीवन में कुछ विशेष बात आ जाए। इन्हीं भावों के साथ फिर से एक बार आपका दिल्ली में पधारने का मुझे बहुत खुशी है। कोशिश करूंगा कि इस चतुर्मास में मुझे आपके दर्शन का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। ओम अनंत। आगे की कुर्सियां रिक्त है, मेरा निवेदन है जो पीछे बैठे हैं कृपया आगे आ जाएं। कुंभ स्नान के लिए हम लोगों को त्रिवेणी संगम जाना। विराजमान डॉक्टर मुनीश्री अभिजीत कुमार स्वामी के चरणों में वंदन। उपस्थित दिल्ली के श्रावक समाज, प्रबुद्ध लोग जो यहाँ बैठे हैं, पूज्य गुरुदेव की दृष्टि प्राप्त करके हम दिल्ली की ओर अग्रसर हुए। और उससे पहले अगर हमारी थोड़ी हिस्ट्री अगर देख ले तो करीब 9 साल मुंबई में रुकने का काम पड़ा। तो जब दिल्ली हम आए तो अक्सर ये हो जाता था कि वैसे तो है पहुंचे दक्षिण दिल्ली में, साउथ दिल्ली, पर जब भी उद्बोधन देते तो साउथ मुंबई आ जाता। और कितनी कितनी बार मतलब कंपैरिजन चलता, अरे मुंबई ऐसा था, दिल्ली ऐसा है, मुंबई वैसा था, दिल्ली ऐसा है। फिर मुझे लगा कि भाई दिल्ली की भी बहुत बड़ी विशेषताएं है। कुछ बातें कुछ सुन करके आए थे अलग अलग कि दिल्ली जो है वो पॉलिटिकल हब है, पावर हाउस है, यहाँ के सबके दिमाग भी एकदम पॉलिटिकल वाले होते हैं। हाँ देखो, पर मैं कुछ बात बताना चाहूँगा कि कुछ पुरानी जो धारणाएं थी और जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड फील्ड पे आए तो हमने देखा कि दिल्ली बड़ा अलग है। जो सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और यहाँ का जो श्रावक समाज है वो इतना सुशील श्रावक समाज है और इतना अच्छा श्रावक समाज है। ये आज तो हमने प्रैक्टिकल देख लिया। कितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं जिनको आधा आधा घंटा भी बोले तो भी कम पड़ता है। जैसे ही मुनीश्री ने इंगित किया 1 मिनट, तो सबसे बड़ी बात तो ये लगी कि सबने विसर्जन कर दिया कि नहीं, हमको तो चाहिए ही नहीं। और जितने भी मैंने देखे 1 मिनट के अंतर्गत सबने कंप्लीट कर दिया। तो मेरी तो पूरी धारणा ठीक है, पहले भी थोड़ी बदली थी, पर आज तो प्रैक्टिकल देख लिया कि पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं है। और इतने सरल हृदया है। जितने भी वरिष्ठ श्रावकों को मैं मिलता हूँ, चाहे जितने भी यहाँ पर उपस्थित है और जो भी दिल्ली का जो पूरा समाज है, उनको हमने भली भांति देखा, क्योंकि इतने दिन हमने थोड़ा सा समझ लिया, एक सैंपल टेस्ट कर लिया। तो हमको लगा कि जो हम कुछ सोचते थे या जो हमारे दिमाग में फीडिंग की जाती थी उससे तो बुरा उल्टा है दिल्ली। और ये सुनकर के, ये जान करके हमको बड़ा अच्छा लगा। और मुंबई और दिल्ली सब दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उसकी अलग विशेषता है। और साधु संतों का तो यही बात होता है कि जिकारी खावा बाजरी, विकारी बजावा हाजिरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दिल्ली आकर के। और जैसे कहते हैं ना, दिल्ली जो है वो दिल वालों की नगरी है, तो वो भी प्रैक्टिकल देख लिया
क्योंकि यहाँ पे पंजाब का भी थोड़ा सा एक प्रभाव है, और जो पंजाबी होते हैं ना वो बड़े दिल वाले होते हैं, सब न्यौछावर कर देते हैं अपना, पंजाब हरियाणा। तो मैंने यहाँ पर थली वालों में भी देखा एक चीज कि मारवाड़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो भी पंजाबी तो आ जाती है, थोड़ी बहुत टेस्ट आ जाता है। तो वो दिल भी कुछ हद तक वैसा ही कुछ है जो हमने काफी भली भांति यहाँ पे देखा। और एक बड़ी बात जो दिल्ली को मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि क्या क्या बड़े बड़े फायदे हैं। तो सबसे पहले तो डिस्काउंट बहुत बड़ा है इधर। कहाँ मुंबई में हम इतने माले चढ़ते थे, दिल्ली आकर के बड़ा सुकून लगता है। आप लोगों को लगता होगा मुनीष जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी कृपा करा रहे हैं, 2 माला 3 माला, पर हम तो जानते हैं, हमने 50-50 वाले भी देखे, 30-30 वाले भी देखे। यहाँ के श्रावक देखो कितने सजग है। 3 माला भी मुनीष जी को बोले मुनीष जी आपको कष्ट होगा, और वहां तो 30 माले भी ऐसे चढ़ा देते थे। बोले महाराज कितना माला है, तो बोले 2 माला है। फिर पता चलता 22 माला, 20 माला पार्किंग। तो वहां के श्रावक भी हमने देखे, वहां की अलग एक भावना, क्योंकि जो मेवाड़ के लोग होते हैं उनके एक विशिष्ट एक, पर यहाँ के श्रावकों की भी एक विशेषता देखी कि बड़े सीमित शब्दों में जैसा है वैसा बताते हैं कि 250 मीटर है तो 250 मीटर ही बोलेंगे, ये भी हमने देखा। और मुंबई में तो हम देखते थे कि बगल बोलते थे, बगल में है, और बगल 2 किलोमीटर कब हो जाता पता नहीं चलता। मैं बोला बगल बड़ा बगल है, बाजू माछ है, गुजराती बहुत है उधर। तो ये भी एक बड़ी बड़ी बात थी। तो ये हमको डिस्काउंट जो दिल्ली में मिल रहा है बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। फिर हम दूसरा पॉइंट देखें, ई फॉर एनर्जेटिक। यहाँ के जो श्रावक है बड़ा एनर्जेटिक है। हम देख रहे हैं बड़ोदरा से पहले, सूरत से जब से थोड़ी बहुत ये बात चल रही थी इधर इधर होगा इधर होगा, तब से ये लोग बराबर मतलब हमारे कनेक्शन में है, चाहे सुखराज जी है, पवन जी है, और इतना जो मतलब ग्राउंड वर्क, फील्ड वर्क, इतना फॉलो अप, ये बड़ा आश्चर्यकारी है। मतलब इन लोगों की तो भावना थी हमारा डेरा लेकर के चलो, चौका लेकर, कितनी बार बोला है, कितनी बार। पर क्योंकि हमको तो क्या है, ट्रायल एंड एरर कुछ करने थे, हमारा कुछ और भी आगे का जो विजन है हम दोनों संतों का, तो वो हिसाब से भी हमको थोड़ा प्रैक्टिस करनी थी। पर इन लोगों ने अपने भावनाओं में कोई कमी नहीं रखी। और सबसे बड़ी बात कि हम तो मना ही करते थे कि भाई चौका नहीं चाहिए या डेरा नहीं आना चाहिए, तो भी दोपहर में कोई ना कोई लोग पहुंच जाते हैं, बोले महाराज हमको तो दर्शन करने ही है और हमारा व्रत भी निपट जाएगा। तो ये बड़े एनर्जेटिक श्रावक है। अब एनर्जेटिक श्रावक होंगे तो संत भी ऑटोमेटिक एनर्जेटिक हो ही जाएंगे। तो एक तीसरी जो बात है वो है लैंडमार्क। दिल्ली में जितने लैंडमार्क है मुझे लगता है उतना विश्व में, या पूरे विश्व की बात नहीं करूंगा, पर भारतवर्ष में तो इतने लैंडमार्क नहीं देखे। कल भी हम जैसे चल रहे थे लुटियन जोन से, तो आरबीआई, कितने कितने मंत्रालय, वो राष्ट्रपति भवन तो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो हमने देखा लैंडमार्क की नगरी एक तरह से। और मुझे एक बात जो लगी कि पूज्य प्रवर पधार रहे हैं 2027 में, तो इस पर भी अगर चिंतन किया जा सके कि कैसे आरबीआई बड़े बड़े जगह पे एक प्रोग्राम किए जाए और वो पूज्य प्रवर के किए जाए। क्योंकि आप लोगों को एक अच्छी बात यह है कि उदित कुमार स्वामी का सानिध्य मिल रहा है, तो मैनेजमेंट तो एकदम जबरदस्त सुपर डुपर ही होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर है और उनकी सानिध्य में हम लोग भी कार्य करने वाले हैं। तो हमने मुंबई में भी देखा कि जो लैंडमार्क थे, तो वहां पे हम पहले से अगर गए थे तो वहां से एक कनेक्शन हुए, और वो लोग जो है वो गुरुदेव के पास भी आ रहे हैं, और जहां मौका लग रहा है गुरुदेव भी उधर पधार रहे हैं। तो ये भी एक प्रयास किया जा सकता है कि पूज्य प्रवर का चातुर्मास जो है खाली तेरावन धर्म संघ का नहीं होना चाहिए, खाली जैन समाज का नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए, जन जन का होना चाहिए। और यहाँ की जो बात है वो पूरे विश्व में जानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अब हम तो ठीक है भ्रमण करने जाएंगे, पर पूज्य प्रवर तो यहाँ आने मात्र से उनका विश्व भ्रमण हो जाना चाहिए। तो ऐसे दिल्ली समाज में मुझे लगता है बहुत सक्षम है और बहुत सक्रिय है, ये हमने देखा है। और जैसे एच फॉर हार्ट, सब दिल वाले हैं, दिल्ली है तो दिल वाले हैं। फिर लास्ट है आई फॉर इम्पैक्ट, कि जो दिल्ली का जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो पूरे भारतवर्ष नहीं, अभी तो पूरे विश्व, पूरे जगत में होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि जो दिल्ली समाज है बड़ा सक्रिय है। और हम तो है वो किनके सानिध्य में काम करने वाले, रश्मि तो है गुरुदेव की, और गुरुदेव का इंगित मिला इधर आए हैं।
और जैसे हमने बम्बई में किनकी सन्निधि में कार्य किया था, मुनिश्री महेंद्र कुमार स्वामी, तब हमारे बड़े महाराज वो थे बहिश्रुत मुनि महेंद्र कुमार स्वामी। वैसे ही दिल्ली में हमारे बड़े महाराज कौन है, मुनिश्री उदित कुमार स्वामी, बहुश्रुत, वो भी बहुश्रुत है, बहुश्रुत मुनि प्रवर उदित कुमार स्वामी। और आज धर्म संघ में अगर पूज्य प्रवर के बाद अगर किसी का इतना दबदबा है तो वो मुनि प्रवर का ही है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि उनके सानिध्य में हमको कार्य करने का थोड़ा अवसर मिलेगा। वहां मुनिश्री, लेजेंडरी मुनिश्री, यहाँ पर भी लेजेंडरी मुनिश्री मिल गए हमको। तो ये तो मैं मानता हूँ कि हमारा सौभाग्य है और उनसे ही आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी ही ऊर्जा लेकर के हम तो चलेंगे। और मुझे पता है कि हम घर घर में जा रहे हैं तो हम खाली ये नहीं कह रहे कि पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास है, हम ये भी कह रहे हैं उदित कुमार स्वामी का भी चातुर्मास है और उनकी सानिध्य से ही हम ऊर्जा प्राप्त करके यहाँ आ रहे हैं और साथ में हम भी इधर हैं। तो ऐसे मुनिश्री का जो चातुर्मास मिलना वही बहुत बड़ी बात है। और एक जो हमारा एक लक्ष्य, जैसे मुनिश्री ने भी फरमाया कि जो एक नई पीढ़ी है, चाहे जितने भी लोग, आप लोग सब लोग जानते होंगे, समझते होंगे कि उनको जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। कि हर चातुर्मास में लगभग एक्सपीरियंस होल्डर तो दिख जाते हैं, पर उनके जब बच्चों की बात आती है तब थोड़ा सा एक चिंतन का विषय हो जाता है। तो ये भी एक हमारा प्रयास रहेगा कि कैसे आपकी जो अगली पीढ़ी है उनको हम जोड़ सके। तो आप लोगों के भी पूरा सहयोग चाहिएगा हमको कि आप अपने बच्चों को, कभी बच्चे नहीं भी आते, अब हर घर हम न भी टच कर पाए, पर आप अपने बच्चों को कम से कम टच करवा सकते हो, जोड़ने का प्रयास कर सकते हो। तो हर किसी का एक स्पेशलाइजेशन होता है, डॉक्टर तो सब होते हैं, एमबीबीएस तो सब है, पर स्पेशलाइजेशन तो कुछ होता है। तो मैं यही समझता हूँ कि इसमें हम थोड़ा स्पेशलाइज करते हैं, तो उसमें आप लोग जितना हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट करोगे उतना अपने धर्म संघ की जो अगली पीढ़ी है वो जुड़ने में समर्थ हो सकेगी। और जैसे मिशन पीस के बारे में बताया, लोग बोल रहे हैं कि दोनों मुनिश्री जा रहे हैं, दोनों मुनिश्री जा रहे हैं, पर हम कहीं नहीं जा रहे। हमारा प्राथमिक जो गोल है वो है दिल्ली समाज, अपना धर्म संघ, कि यहाँ के श्रावक समाज कैसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके और कैसे पूज्य प्रवर के चातुर्मास की तैयारी हो सके। और जो जा रहे हैं ना, वो भी हम नहीं जा रहे, वो परम कृपाल शांति दूत हमारे आचार्य श्री ही पधार रहे। क्योंकि आप देखो, हम अपने आप को क्या बोला है, उनकी किरणें, उनकी ऊर्जा लेकर के जा रहे। और आपको ये बड़ी बात आश्चर्य लगेगा कि उन्होंने 2 वस्त्र प्रदान किए दोनों संतों को, और वो वस्त्र जो है वो पहुंचाने के लिए हम जा रहे हैं, वो जगह जगह लेकर के जा रहे हैं। तो आखिरकार तो कौन पधार रहे हैं, पूज्य प्रवर ही पधार रहे, उनके संदेश ही पधार रहे। तो उनके संदेशों के माध्यम से, उनके चिन्ह के माध्यम से वो स्वयं ही एक तरह से वहां पर अवतरित हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तो एक एक्सप्लोरेशन में चल रहा है, अभी ये प्रस्तावित है, इसकी तैयारी भी काफी सारी है। तो अभी हम प्रयास कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। फिर जो निर्णय करने वाले हैं वो तो कौन है, हमारे पूज्य प्रवर। ऊर्जा भी उन्होंने ही दी है, उन्होंने इतना हमको आगे किया है, तो वो ही सब कुछ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली का श्रावक समाज है वो बड़ा दिल वाला श्रावक समाज है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम कोशिश कर सके अवेयरनेस लाने की, वो हम जरूर प्रयास करेंगे, और मुनिश्री की सन्निधि में जितना अच्छा कर सके अच्छा करेंगे। ओम हर। प्रसन्नात्मा भिक्षुर नयनमवतारम नयतु मे। युग प्रधान परम पावन गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी को भी आपने सुना कि कैसे दिल्ली क्या है और किस तरह से दिल्ली को आगे हमें बढ़ाना है, और दिल्ली के माध्यम से पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में एक शांति की, एक क्रांति की अद्भुत पहल संभव है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने भी काफी महत्वपूर्ण विषयों पर को रेखांकित किया, जो बड़े महत्वपूर्ण है कि किस तरफ हमारा समाज मुड़ रहा है। तो हम बिखरते परिवार नहीं, निखरते परिवार की ओर कैसे बढ़े,
ये हमारा एक प्रयत्न और प्रयास अवश्य होना चाहिए। जैसा मांगीलाल जी सर ने भी बताया, परिवारों को लेकर एक किस तरह से कार्य करने की एक विशेष अपेक्षा और आवश्यकता है। तो समय की अपनी सीमाएं हैं, आप सबको भी बहुत आगे बढ़ना है और समय की रेखा बड़ी तेजी से चल रही है। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि सभी सभाओं ने जिन्होंने अपनी अपनी भावना अर्ज की है, उन सारी भावनाओं को टिक किया जा रहा है। समय स्केड्यूलिंग आगे पीछे हो सकता है, और सारी भावनाओं को जो यहाँ आज आए हैं उनकी भावनाओं को टिक है। पहली बात, कितना कहाँ समय हो सकता है ये एक बात है, तो उसके लिए एक जानकारी दी जा रही है। पहली जानकारी है कि अभी नवरात्रि का अनुष्ठान जो है ये अपनी नव शक्ति की ऊर्जा के संचार के लिए है। इसलिए अभी नवरात्रिक प्रवास या मतलब 9 दिन में मैक्सिमम अणुव्रत भवन में ये प्रवास रह सकेगा। कि आज मंगल शुभारंभ के दिन आए हैं तो यहाँ पे मंगलमय रहे। जो भी दर्शन सेवा करना चाहे उनके लिए समय 3 से 4, रात को 8 से 9 मुख्यतया है। बाकी कोई भी कभी भी आ जाए, थोड़ी देर वेट करना हो सकता है, ठीक है। तो मुख्यतः 2 समय है जो पब्लिक टाइम के हैं। बाकी हर मैसेजेस में ही हमारे मिश्रा जी का और अणुव्रत भवन का सभा का नंबर भी आपके पास होगा, तो कोई भी जानकारी आप लेनी है तो उनसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं। उसके बाद अभी संभवतः 2 तारीख को संसद भवन में भी कुछ कार्यक्रम हो सकेगा। वो एक सिलेक्ट एंट्री वाला प्रोग्राम रह सकेगा शायद, पर वहाँ जाना आना चलता रहेगा, पर मुख्य धारा हमारे अणुव्रत भवन में ही रहेगी उस समय तक। फिर 13 तारीख को हमारे संपत जी नाटा जी ने कहा है कि महावीर मेमोरियल में मेमोरीज बनानी आपा ने, और महावीर का सारा शिष्य या प्रतिनिधि आसी, तो आपा ने भी जाना है। तो भी चलो भाई, संपत जी है, सबको तो संपत्ति चाहिए, संपत्ति के पीछे लोग कितना भागते। आध्यात्मिक संपत्ति जो हमें भगवान महावीर की संपदा से मिला है उसका तो आनंद ही अलग है। जो सारी आपदा का हरण करे ऐसी संपदा प्रभु महावीर ने हमें दी है, जो लगातार चल रही है। बाकी तो रुपयो एक ने देवे, दूसरा ने, एक को जावे दूसरा करने आवे, पर ज्ञान ऐसी चीज है, एक आदमी दूसरा ने विचार दियो, दूसरो पहला ने दियो, दोनों का ने 2-2 विचार हो गया। और जब प्रसन्नता आप बांटा तो कहेंगे 2 व्यक्ति मिले 64 खिले, पुलकित 7 करोड़, पुलकित 7 करोड़। ये एक पहेली है, इस पहेली के बारे में भी हम जानेंगे। उससे पूर्व हम एक जानकारी हम ले रहे हैं कि यहाँ से 13 तारीख को महावीर, 13 तारीख को प्रोग्राम है, 13 तारीख को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में वो रविवार ये प्रोग्राम माँ सकल जैन समाज का रखा गया है। उसमें भी सब लोग जुड़ भी सकते हैं और हमें भी उसमें जुड़ना है, और जुड़ना ही है। ये सबके प्रति इनकी बहुत अच्छी भावना है और अच्छा है, जैन का एकत्व हम वहां पे दिखाते हैं। और उसमें ये लगता है कि धर्म संघ के इतने लोग हैं, मतलब इनका धर्म संघ बड़ा पावरफुल धर्म संघ है कि इनके धर्म संघ के लोग हैं वो जागरूक है इतने। ऐसा नहीं खाली मुनि जागृत है, सब जागरूक है, तब कितना आनंद आएगा। फिर और 9 तारीख को जो जीतो द्वारा ये समायोजित है नमस्कार महामंत्र का विशेष अनुष्ठान 8:01 से लेकर 9:36 तक, ये 9 के अंक के साथ जुड़ा हुआ। और ये एक प्रयास है कि हम एक सामूहिक प्रयास करें कि जैनत्व को, नवकार को समर्पित एक दिन पूरे राष्ट्र के लिए अंकित हो जाए। जैसे एक हर चीज की एक जयंती आदि के दिन होते हैं, वैसे एक नवकार जयंती या नवकार दिवस के रूप में पूरे विश्व में फिर मनाया जाए स्थायी रूप से। तो एक ऐसा सशक्त और सघन प्रयास हमें करना चाहिए। तो उसकी जो जानकारियां वो तो आपको मिल जाएगी सूचनाओं के माध्यम से। तो जहां जैसे हो सकता है वो करने का विशेष प्रयास हमारा होना चाहिए, कि नवकार तो हमारा आधार है। उससे थोड़ा और आगे चलते हैं हम, तो 13 तारीख धौला कुआं के बाद हमें वापस एक सघन यात्रा का हमारा लक्ष्य है। अभी दक्षिण दिल्ली होते हुए हम आ रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के एक घर में जब हम गए तो हमने देखा कई ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें दर्शन किए अरसा हो गया। एक परिवार में हम पहुंचे, हम दोनों संत थे, और वो परिवार का जो उत्साह और ऊर्जा और आनंद आप देखेंगे, बोले आपको लगेगा नहीं, वो बोलेगे मैं इतना गदगद हूं कि आप मेरे वहां आ गए। हम तो भाई सालों हो गए हम दर्शन करने नहीं गए, गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, कितने साल हो गए हमको, पर आज से बस तेरा पंथ मेरा पंथ, वो इतने नारे उसने लगाए, पूरी ऊर्जा आ गई। अपने पंजाबी मित्रों को बुला लिया,
अपने सिख मित्रों को बुला लिया, अपने अन्य मतलब पंथ वाले जो लोग थे उनके जाति नाती कनेक्टेड थे उनको भी बुलाया, और कितने लोगों ने पहली बार लाइफ की पहली सामायिक की, पंजाबी होकर भी सामायिक की और एकदम शुद्ध भावना आराधना के साथ की। ये बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अच्छा भी लगा। वो बोले कि आपको भी याद करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप पहुंच जाएंगे। हम ऐसे परिवारों में भी गए, किसी कारण से सामाजिक कुछ बात हुई हो, कोई कारण से दूरी पर चले गए हो, तो उन्हें भी हमने प्रयास किया यथासंभव, जो हमारी और सभा की एक सक्रिय भूमिका भी इसमें मिली हमें, श्रावक समाज की इनपुट हमें निरंतर मिल रहे थे कि यहाँ जाना जरूरी है, ये जरूरी है। पर हमने ये कहा कि जरूरी हर व्यक्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति में शक्ति है। तो ये प्रयास किया, हर परिवार में जुड़ी, और कई युवा ने जो प्राय दर्शन नहीं करते, उपस्थिति उतनी नहीं होती है, पर उनके अंदर जो दिल में संघ और संघपति की भी जो श्रद्धा है वो अखंड है। तो दिल्ली के प्राय प्रत्येक श्रावक के अंदर संघ और संघ के प्रति पति के प्रति जो आस्था हमने देखी है, उसके लिए तो हम बहुत बहुत क्या कहते हैं एक साथ, और उस शक्ति और आराधना को हमें और निरंतर प्रवर्धमान करना है। और दिल्ली का मिशन, हमारा लक्ष्य ये है कि आज आपके हृदय में संघ और संघपति का आस्थान और अधिक कैसे वृद्धिंगत हो, और आपके माध्यम से ऐसे कार्य धर्म संघ की प्रभावना के हो कि गुरुदेव के हृदय में आपका स्थान हो जाए, आप दिल्ली वालों का गुरुदेव के दिल में स्थान हो। कितने लोग ये चाहते हैं? तो उसके लिए प्रयत्न कितने लोगों को करना होगा? जितने लोग चाहते हैं उन्हें करना होगा। और क्योंकि सभी चाहते हैं तो प्रयत्न किसको करना होगा? सभी। कोई एक शख्स नहीं, खाली अध्यक्ष नहीं, हर शख्स को अपनी भूमिका निभानी होगी। तभी हम गुरुदेव का अगवानी, गुरुदेव का चातुर्मास और गुरुदेव के प्रतिनिधि श्रावकों को आप जब जो यहाँ पे हो, आपका एक कार्य, गुरुदेव यहाँ पधारे उससे पहले भी आप कोई कार्य गलत करते हैं तो गुरुदेव की इज्जत की बात है। आप कोई कार्य अच्छा करते हो तो गुरुदेव की प्रभावना करते हो। तो हमें ये अपने हर एक्शन पर प्रयास करना है कि गुरुदेव की प्रभावना करने वाला, हमारी हर एक्शन, हर भावना गुरुदेव की प्रभावना करने वाले बने। यह हम सबका लक्ष्य निरंतर बढ़ता रहे। गुरु की जो लकीर होगी वही हमारी तकदीर होगी। गुरुदेव की लकीर, गुरुदेव